औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, वार्म वेलकम टू ऑल द सिस्टर्स जो ऑन साइट यहाँ मौजूद है माशाल्लाह, और ऑनलाइन सिस्टर्स में सिस्टर अरूबा, सिस्टर अस्मा फैसल, फरजाना शाहीन, हिरा कैसर, हुमैरा वहीद, माहीन, महविश सलाहुद्दीन, नफीसा आसिफ, कुरतुलैन और रबिया अली हमारे साथ हैं। इसके अलावा साबरा अहमद, सादिया अंसारी, शगुफ्ता शाहिद, शाजिया अली, शाजिया कामरान, शाजिया यासीन, माशाल्लाह शाजिया सबसे ज़्यादा है हमारे साथ। सुरीना, उसके साथ जी लिखा हुआ है, जेड, आई डोंट नो इससे क्या मुराद है। जरीना बीबी और सिस्टर सुंदस हमारे साथ हैं। आप सबको खुशामदीद, अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। और मगरिब से पहले असर तक हम लोग जितना कुछ स्टडी करेंगे, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हम उसको समझ पाएँ अच्छे से और उस पर अमल कर पाएँ। कोर्स 2 हम शुरू कर चुके हैं, बैच नंबर 250। कुरान मजीद का सफ़ा नंबर 3 का आगाज़ होने जा रहा है। सो ये आज की बड़ी कामयाबी है। सिस्टर आपसे रिक्वेस्ट है, जो यहाँ की लाइट्स ऑफ है ना, अब वहाँ से वो ऑन कर दीजिए, ये जो ऊपर की लाइट्स हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अल-फलाह मंजिल की, जहाँ से मैं इस वक़्त आपके सामने मौजूद हूँ। ओके, और ये क्लास जो है वो यहाँ से लाइव कंडक्ट की जा रही है, और आप लोग डिफरेंट सिटीज़ से और कुछ लोग पाकिस्तान के बाहर से भी इसको जॉइन कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग मुझे रेगुलर बेसिस पर मैसेज करते हैं जो इस टाइम अवेलेबल नहीं होते। हमारी कुछ सिस्टर्स हैं जो यूनिवर्सिटी होती हैं, 5 बजे के करीब वो घर वापस आती हैं, लेकिन वो ये चाहती हैं कि वो इसी क्लास का हिस्सा रहें और वो रिकॉर्डिंग के थ्रू चलती हैं। मैं उनको भी सलाम पेश करती हूँ, उनकी बहुत एफ़र्ट है, क्योंकि लाइव क्लास का हिस्सा बनना और उससे सीखना आसान है, रिकॉर्डिंग में अपने आप को ज़बरदस्ती तैयार करना होता है ना? उसमें एफ़र्ट ज़्यादा है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम लाइव क्लास में हों, लेकिन जिनकी जेन्युइन रीज़न्स हैं, वो तो समझ में आती हैं, अगर कोई अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए फिर रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, ठीक है? सो अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते हैं और हमारे जो 6 मकासद हैं, उनको ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। पहला मकसद क्या है? ओके, दूसरा मकसद? कुरान मजीद की हर सतर में मौजूद 7 अल्फाज को जानना। तीसरा मकसद? इशारों के जरिए नए अल्फाज हाँ, मकसद? को माने सीखना। कुरान को कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका समझना। पाँचवा मकसद? कुरान को जिंदगी में कुरान की हर सतर में आने वाली कमजोर अफ़ाल को सीखना। और लास्ट मकसद क्या है? अरबी बोलना, अरबी चाल के अरबी बोलचाल के जुमले सीखना। माशाल्लाह, माशाल्लाह ऑनलाइन सिस्टर्स, अब आप लोग माइक्स बंद कर लीजिए। ये तो हमारे 6 टेक्निकल मकासद हैं, और एक मकसद है जो इन सब से मावरा है, वो तो है ही। हमारा जो असल मकसद है ये सब करने का, अल्लाह को राज़ी करना। सिस्टर इनाम जो है वो रिसीव कर लें, सिस्टर अपने पास रखिए, ताकि आप लोगों को ज़हमत ही ना हो। ड्यूरिंग क्लास आप वहीं रखें और इनामात जो हैं वो तक़सीम होते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह को राज़ी करना हमारा असल मकसद है, जिसके लिए, जिसकी खातिर हमने ये गोल्स तरतीब दिए हैं, और हम डिसिप्लिन तरीके से QC1 के 6 मकासद हमारे ज़हन में थे कि हम क्यों कर रहे हैं QC1, अब QC2 के जो 20 घंटे हैं वो हम क्यों दे रहे हैं। तो ये मकासद तरतीब हमने क्यों दिए हैं? बड़े मकसद के लिए, असल मकसद के लिए। और वो असल मकसद क्या है? कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने 4 डेज़ इस कोर्स को दिए हैं, यानी 4 फ्राइडेज़, राइट? और उन फ्राइडेज़ को हमने सूरतुल बकरा की 16 वर्सेस सीखी हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इन दिनों में इनको दोहराया है, और जो लफ्ज़ी तर्जुमा है आप समझते हैं कि वो अब आपको रिवाइज़ हो चुका है? माशाल्लाह। ऑनलाइन सिस्टर्स भी हैंड रेज़ करके बता सकती हैं।
अच्छा जी, और अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में जो बेसिक टेबल्स हमने सीखे हैं, वहबा, वादा, काला, काना, ज़ादा, दआ, हदा, इनको दोहराना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें, एक दिन था हमने सिर्फ वहाबा पढ़ा था और उसके साथ फिर हमने वादा सीखा, मतलब एक-एक, 2-2 हम हर हफ्ते सीखते हैं। हमारे पास 6 से 7 दिन होते हैं दोहराने को। अगर हम उन 6-7 दिनों को स्किप कर दें और कहें हम कर लेंगे, अगले हफ्ते में 2 नए टेबल आ जाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर बर्डन आना शुरू हो जाता है। इसका कसूर फिर हम पर है कि हम साथ-साथ काम नहीं कर रहे। वरना कोर्स इतनी ईज़ दे रहा है कि हमें 6 से 7 दिन दे रहा है। हालाँकि हम अपने स्टूडेंट्स को स्कूल कॉलेजेस में नहीं देते इतना टाइम, अगले दिन नया लेसन देते हैं। ठीक है? तो हमें थोड़ा-सा विजिलेंट रहना है, अटेंटिव रहना है, चीज़ों को साथ-साथ रिवाइज़ करना है। ईद हॉलिडेज़ हमारे लिए बहुत ही ख़ास होंगी, जैसे कि अगला फ्राइडे हमारा ईद में आएगा। ईद से 1 दिन पहले है ना? बकरों के साथ आज हम जो है कुर्बानी के जानवरों के साथ मसरूफ़ होंगे। तो अल्लाह ताला आफ़ियत रखे, और हज के मामलात भी वहाँ शुरू हो गए हैं। मेरी फ़ैमिली में भी कुछ लोग जो हैं वो हज पर गए हुए हैं, मेरे मामू-मामानी। आपकी फ़ैमिली, जान-पहचान वालों में भी कई लोग गए होंगे, हमारे मुसलमान बहन-भाई। तो अल्लाह ताला उनकी एफ़र्ट्स कबूल फ़रमाए। ये जो 10 दिन हैं, इनके लिए बहुत मुबारकबाद, ज़िलहिज्जा के जो शुरू हो चुके हैं। इसमें तमाम इबादात को करने का अजर जो है वो आम दिनों से ज़्यादा है। फिर चाहे उसमें तहज्जुद हो, बहुत सारे मामलात हों। आप लोग कहें तो ज़िलहिज्जा के जो ये जो 10 दिन हैं, इनकी ख़ास कुछ फ़ज़ाइल और कुछ करने के काम मैं आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ, जो हमें यहाँ से हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ साहब की तरफ से मिले हैं। जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ के, उनके साथ एक प्रॉपर क्लास हुई थी हमारी फ्यू डेज़ अगो। तो इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू, ठीक है? जी ताकि जी हम जो मैम, है इन 10 दिनों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकें इंशाल्लाह। सिस्टर हिरा कैसर कुछ इंशाल्लाह। कहना चाह रही हैं हमें? मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगले यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे क्लास नहीं होगी? सिस्टर, अगले फ्राइडे को अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगले सैटरडे को ईद है ना? तो नहीं, उससे 1 सैटरडे दिन को ईद पहले बन रही है। सैटरडे को ईद है, हफ्ते को। सिस्टर, फ्राइडे को हमें कुर्बानी के लिए तैयारियां करनी होती है ना, सबको ऑफ जी चाहिए जी होता है। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। माशाल्लाह सिस्टर हिरा का मैं तारुफ कराना चाहूंगी। सिस्टर हिरा बहुत ही बेहतरीन सिस्टर हैं कुरान क्लास की, बड़े अरसे से। और ये वो सिस्टर है जिनको कभी किसी चीज के लिए रिमाइंडर नहीं देना पड़ता, खुद से इन टच रहती हैं। अच्छा, नया कोर्स कब शुरू हो रहा है, फला लोगों को मैंने बताना है, मैंने उसको रिवाइज भी करना है, मैंने वहां ज्वाइन भी करना है। मैं वॉलंटियर भी करती हूँ एज AQT, मुझे ड्यूटीज दें सो दैट मैं भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करूँ। तो हमेशा मेरे साथ होती है, मैं बल्कि उनको रिस्पॉन्स देर से करती हूँ। तो ये मेरी कोताही है। अल्लाह ताला सिस्टर हिरा कैसर को ले, बहुत रिवॉर्ड्स बहुत अता। शुक्रिया मैम आपके इतनी तारीफ के लिए। थैंक यू, अल्लाह आपसे राजी हो। तो ये हमारे वो 5 सफ़ात हैं जिनको हम कोर्स 2 के 20 घंटों में समझ रहे हैं। और हिदायत के बारे में बात हो रही है। मुत्तकीन, काफ़िरीन, मुनाफ़िकीन के साथ बात की जा रही है कि उन पे हिदायत का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है? दावतुल कुरान के हवाले से हम बात करेंगे, और आदम अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स थे जिनको हिदायत दी गई, इसके बारे में बात होगी। और फिर हमारा ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने राइट हैंड्स जो हैं वो दिखाइए इस तरह से। सफ़ा नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 सफ़ात हमें मुकम्मल करने हैं, और खुशी की बात ये है कि आज हम सफ़ा नंबर 3 का आगाज़ कर रहे हैं। और पहले 2 इशारे यानी A और B आज हम सीख कर जाएँगे। तो आप लोग इस टाइम को ये मत समझें, आई डोंट नो स्कूल कॉलेज में आपका तरीक़ा-ए-कार सीखने का क्या था। लेकिन मैंने जो सीखा है सीनियर से, जो मैं अब सीख रही हूँ, वो ये है कि अपनी क्लास के वक़्त को कैश करें। इसको हम एडिशनल क्यों समझते हैं, अभी तो टीचर पढ़ा रहे हैं, हम घर जाके पढ़ेंगे। इसी टाइम में हम याद क्यों नहीं कर सकते? तो आप इस तरह सुने कि मैं जो सुन रहा हूँ वो मुझे अभी अपनी मेमोरी में सेव करना है। ये जो 2 घंटे या जो असर के टाइम तक आप इतना कीमती वक़्त अपना देते हैं, इसी में ये सब याद हो सकता है। ठीक है? तो इसी इरादे से बैठें कि क्लास से एंड हो तो आपको सब याद हो इंशाल्लाह। ठीक है? तो आइए दोहरा लेते हैं ज़रा पहले सफ़े के 4 इशारे। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफ़ात। दूसरे सफ़े की, काफ़िरीन को हिदायत नहीं, मुनाफ़िकीन को हिदायत नहीं, फ़सादी और बेवकूफ़, 2 रुखे। ठीक हो गया? अगर शॉर्ट नेम्स इनके हम देखें तो क्या होंगे? तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। अगेन तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। उसके बाद काफ़िरीन, मुनाफ़िकीन, फ़सादी, 2 रुखे। वन्स अगेन काफ़िरीन, मुनाफ़िकीन, फ़सादी, 2 रुखे। माशाल्लाह। आगे चलते हैं, और आज हम सफ़ा नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। तो चारों मुख्तलिफ तरह के इशारात, पॉइंटर्स जो इस सफ़े के लिए हमें बताए गए हैं, हम उनको दोहरा लेते हैं। सफ़ा नंबर 3, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल,
कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। वंस अगेन, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। आपने यकीनन देखा होगा आज का जो पिक्टोरियल मैंने सेंड किया था, किस किस ने देखा है? उसमें क्या जी आपको मैं समझ अब में आ देखे रहा था? माशाल्लाह, क्या क्या समझ आ रहा था उसमें? उसमें उसको पिक्चर को देख के क्या लग रहा था, क्या दिखाया जा रहा है उसमें? आग के बारे में। ओके, गूंगे बहरे अंधे। पिक्चर में दिखाया था ना सुने ना बोले ना सुनते हैं ना बोलते हैं ना देखते हैं। ना सुनते हैं ना बोलते हैं ना देखते हैं, ठीक है। आग उसमें दिखाई जा रही है, गरज चमक के साथ बारिश दिखाई जा रही है। ना सुनते हैं ना देखते हैं ना बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है, उसी में छतरी भी थी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, इसको हम मजीद इंशाल्लाह समझेंगे। ये सिर्फ एक हवाला होता है, ये कोई लेसन का हिस्सा नहीं होता। ये पिक्टोरियल्स मैं पर्सनली आप लोगों के लिए तैयार करती हूँ, क्योंकि इंसान की ये फितरत है ना, इंसान उससे जो देखता है उससे थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा होती है। सॉरी, उसको ऑफ कोर्स डिफरेंट चीज़ों टाइम लगता है, उसको सर्च करते हैं हम। रेलिवेंट टॉपिक को मैं देखती हूँ कि आज का क्या है, उससे रेलिवेंट पिक्चर्स को गूगल करना, फिर इनको एडिट करना, यू नो, इट टेक्स टाइम, जो ये मैं खुद करती हूँ और मैं इसको आपके लिए पेश करती हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई लेसन का हिस्सा है या आप इसको क्रिटिकली देखें कि लेसन में तो ये चीज़ थी आपने वो दिखाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये दिलचस्पी पैदा करने के लिए इन्विटेशन, एक कॉल होती है। तो बाकी सब लोग मैसेज के थ्रू करते हैं, मैं पिक्टोरियल भेजती हूँ, ठीक है। तो ये है, आगे चलते हैं हम। और जी, तो दोहरा लीजिए जरा सफ़ा नंबर 3 के इशारात। बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। वंस अगेन, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। वंस अगेन। तो अब हमारे पास चैलेंज बढ़ता जा रहा है। कौन सा चैलेंज? ये पॉइंटर्स को याद करने का। अब हमें पता होना चाहिए कि पहले सफ़े पर कौन से 4 इशारे हमने पढ़े थे, दूसरे पर कौन से पढ़े थे और तीसरे पे कौन से पढ़ रहे हैं। तो एक स्टूडेंट को ये याद होना चाहिए। मिड क्विज में इससे रिलेवेंट ऐसा हो सकता है कि आपको आयत दी जाए और ये कहा जाए कि इसके इशारे का नाम बताएं। होमवर्क में तो आप देखते हैं, क्विज में तो आपने ज़बानी करना होगा। सो इसकी पहचान होनी चाहिए एंड इट्स ईजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आयत मुबारक नंबर 17 और 18 हम सीखने जा रहे हैं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं सामने। पिछली आयत में हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन और उनकी सिफात का बहुत अच्छे से जिक्र फरमाया है और बताया है कि अल्लाह ताला जो पहली मिसाल बयान की जा रही है ना, वो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो किस चीज़ की मिसाल है। आगे देखते हैं। आज की 2 आयत सीखने के साथ हम क्या सबक सीखेंगे? हमें मालूम होगा कि आग और उससे निकलने वाली रोशनी, मुनाफिकीन ने इस्लाम की रोशनी को देखा लेकिन उन्होंने इसे कबूल नहीं किया। अल्लाह ने उनकी रोशनी यानी उनकी बसीरत को छीन लिया। गूंगा, बहरा और अंधा शख्स कभी भी हक की तरफ नहीं लौट सकता। ये क्या है? आइए इसको देखते हैं हम, ठीक है। दूसरा ये कि आप जानते हैं बहुत सारे अल्फाज और अल्फाज के टुकड़े हमें ऑलरेडी आ चुके हैं QC1 की मदद से, ठीक है। सो पहली लाइन में हमें नए अल्फाज कौन से लग रहे हैं? इस्तौक़द, है ना, इसके अलावा कुछ नया नहीं है। सुभान अल्लाह। नार भी हमने पढ़ा था QC1 में, सुभान अल्लाह। सेकंड स्टेटमेंट में आप देखिए अज़ाअत नया है ना। मा हौलहु, ये हमें नया लग रहा है। ज़हबा हमने आई थिंक नहीं पढ़ा। तरका हमने नहीं पढ़ा। उसके बाद क्या है? ज़ुलुमात हमने नहीं पढ़ा, मेरा ख्याल है नहीं पढ़ा ना। युबसिरूना भी नहीं पढ़ा है। सुम्मुन, बुकमुन, उम्युन, अरबी का लफ्ज़ आया था कहीं बसारत? अच्छा QC2 में, QC2 में, QC1 में मैं सोच रही हूँ। यानी अबसार में QC2 में पढ़ा है ना, मैं वही कह रही हूँ। QC2 में ही पढ़ा है ना, QC1 में नहीं पढ़ा, मैं ये कह रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। युबसिरून का ज़िक्र आया था, बिल्कुल, माशाल्लाह। तो ये भी नया नहीं है। सुम्मुम, बुकमुन, उम्युन, ये हमारे लिए नए लफ्ज़ हैं अब तक के। और यरजिऊन भी आई थिंक हमने अभी नहीं पढ़ा है। तो आगे चलते हैं जी, तो इसको रिसाइट करते हैं मिलकर और फिर हम इसको समझते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु
ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथफुल। जो बात अल्लाह ने फरमाई है सबसे सच्ची बात है वो। आइए इसको समझते हैं। उनकी मिसाल किनकी? मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा था, उसी के साथ हम कनेक्ट करते हैं। उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने जलाई आग, फिर जब उस आग ने रोशन कर दिया जो उसके इर्द गिर्द था, तो छीन ली अल्लाह ने उनकी रोशनी और छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में कि वो नहीं देखते। आइए इन अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं। पहला लफ्ज हम देख रहे हैं मसलुहुम। तो ये जो मसल लफ्ज है मिसाल से है, उर्दू में सेम मानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। मिसाल, हम वो सब, उनकी, अटैच टू डिटैच दोनों में आता है ये, ठीक है। कमसली में काफ जबर का हमने पढ़ा हुआ है QC1 में, हमने पढ़ा था काफ जबर का हो या कमा हो, दोनों का मतलब होता है जैसे, जिस तरह, ठीक है। मसल, फिर से मिसाल आ गया। अल्लजी, द वन हु, वो शख्स जो या जिसने, ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले से। सिस्टर्स आप लोग तवज्जो से सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, इस्तौक़दा, इसको आप थोड़ा स्टोव से याद रख सकते हैं जिससे हम आग जलाते हैं, तो जलाने की जो बात है वो इससे मुराद है उसने जलाई। दरअसल ये भी माजी का सीगा है पहला, अभी इसकी डेप्थ में ना जाएं कि ये कैसे बनता है क्योंकि इसकी बारी नहीं आई अभी, ठीक है। तो इस्तौक़दा, उसने जलाया, उसने जलाई, ठीक है। क्या जलाया? नार यानी आग। ये हमने रब्बना आतिना वाली दुआ में लफ्ज पढ़ा हुआ है, इसका मतलब होता है आग, ठीक है। ये देखें मिसाल भी आ गई, वक़िना अज़ाबन नार, क्या मानी है? और हमें बचा अजाब से आग के, एग्जैक्टली। ये QC1 में पढ़ा था हमने। यहां हम देख रहे हैं फलम्मा, क्या देख रहे हैं? फा का मतलब पस, फिर, सो, इन द सेंस, ठीक है। लम्मा, जब, जब के लिए इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? इज़ा, सूरत नसर में, और उसके बाद इस कोर्स में कई दफा हम पढ़ चुके हैं। इज़ा या इज़ का मतलब जब होता है। आज जब के लिए हम नया लफ्ज पढ़ रहे हैं यानी लम्मा, तो इसको याद रखिए। उसके बाद है अज़ाअत। ये आपको क्या लग रहा है, इस्म फेल है या हर्फ है? फेल है, उसने रोशन कर दिया। वंडरफुल, मैम को, सिस्टर को इनाम दीजिए। इन्होंने बाएं हाथ से बताया है अज़ाअत मोन्नस का लफ्ज है, बिल्कुल आपने सही फरमाया, मोन्नस का सीगा है। जैसे फ़अलत, उसे एक मोन्नस ने किया, नसरत, उसे एक मोन्नस ने मदद की, फतहत, उसे एक मोन्नस ने खोला, पढ़ा हुआ है ना हमने। ज़रबत, उसे एक मोन्नस ने मारा, राइट। इसी तरह अज़ाअत, उस एक मोन्नस ने रोशन किया, तो ये मोन्नस का सीगा है वाहिद, ठीक है, माजी वाहिद। और आगे चलते हैं। तो आपके ज़हन में आ रहा होगा कि मोन्नस क्यों आ रहा है, किसने? आग ने। आग अरबी में मोन्नस कंसीडर होता है आग का लफ्ज, तो आग ने रोशन किया, इसलिए उन्होंने ये जो लफ्ज है ये भी मोन्नस इस्तेमाल किया। ओके, ये देखें, ये क्या लफ्ज लिखे हुए हैं? चमक, रोशनी, रोशनी के लिए इस्तेमाल होता है ना, उर्दू में, प्योर उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। मा हौलहू, इसको हम 3 हिस्सों में भी समझ सकते हैं। मा जो, हौला इर्द गिर्द, अराउंड, आसपास, हु उसके, हु हमने पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है। और इसको दूसरे अंदाज में हम उर्दू में समझते हैं, जैसे हम कहते हैं माहौल। माहौल हम उर्दू में कहते हैं, माहौल से मुराद क्या होता है? एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का जो भी इर्द गिर्द, गिर्दो नवाह, है ना। मौसम का हाल पहले प्रॉपर आया करता था PTV पर, अभी भी शायद कहीं आता है कि हाँ गिर्दो नवाह में मौसम जो है वो इस तरह रहेगा अगले 24 घंटे के दौरान, है ना। तो गिर्दो नवाह में, माहौल में, राइट। तो इससे आपको याद रहेगा इसका मानी। ये देखें, माहौल जो अतराफ में है, क्लियर। आगे चलते हैं। ज़हाबा, गया। ज़हाबा के साथ जब बी आ जाए हर्फ के तौर पे, तो मतलब है छीन, छिन गया या छीन लिया गया, इस सेंस में चला जाता है। अब आप देखें, ऐसा एक लफ्ज मैंने और भी बताया था आपको, जिसके साथ बी आता है तो मानी वाह वाह, जा पढ़ा था। वेरी गुड, ऑनलाइन सिस्टर भी बता रही हैं। हमने जा का टेबल पढ़ा था पिछले, आई थिंक एक पिछले सेशन में या उससे पिछले सेशन में। चले जी, ज़हबल्लाहु, छीन ली अल्लाह ने, क्या? बी नूरिहिम, टुकड़े करें, कितने टुकड़े होंगे? बी नूर, वंडरफुल, माशाल्लाह। बी है नूर, नूर रोशनी, हिम
मुस्लिम होंगे। वंडरफुल वंडरफुल। वतरकहुम, और तरका छोड़ दिया। ये जो तर्क कर दिया उर्दू में, ये वही उसी से मिलता जुलता लफ्ज है, वही है तकरीबन, ऐसे ही है ना, छोड़ देना, तर्क कर देना कोई चीज। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम उर्दू बोलने वालों को इतना बेनिफिट हो रहा है, हर लेसन में हमें ऐसे लफ्ज मिल रहे हैं जो उर्दू में सेम है। ठीक है, तो बहुत आसान है समझना। हम, उन्हें, तर्क करना, शब्द की जुल्मतें, अब जुलुमात का जिक्र हो रहा है, फी जुलुमात, अंधेरों में, जुलुमात अंधेरों को कहते हैं, ये लफ्ज भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, सुभान अल्लाह। ला युबसिरून, ला का मतलब नहीं, युबसिरूना वो देखते हैं, ला युबसिरूना वो नहीं देखते हैं। क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है जी। और वही बात जो हम अभी कर रहे थे, बहुत सारे लफ्ज बनते हैं बा स्वाद रा से, जैसे बसारत, बसीरत, तो ये देखने से है दरअसल। आइए इसको समझते हैं। पहला हिस्सा आयत मुबारका नंबर 17 का। उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने जलाई आग। इस मिसाल को जरा हम पढ़ लेते हैं। इस मिसाल को अच्छी तरह जहन में बिठाने के लिए तसव्वुर का, इमेजिनेशन का भरपूर इस्तेमाल करें। नमाज में आंखें बंद करने की बात नहीं, मगर कुरान पढ़ते वक्त मिसालें समझने के लिए जरूरत पड़े तो आंखें बंद करके सोच सकते हैं। ठीक है, ताकि आंखों का पर्दा साफ रहे और नजर के सामने की चीजें उससे गड़मड़ ना हो। यानी जब हम फोकस करना चाहें, जिस तरह हम चाहते हैं, मेरी भी ये रूटीन है कि अगर मैं कुछ स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में भी कुछ याद करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मुझे सुकून मैसर हो, तो मुझे हमेशा ये होता है कि रूम में कोई भी ना हो, वरना मेरी तवज्जो इधर से उधर जाएगी। चाहे कोई खामोश बैठा हो, मुझे फिर भी डिस्टर्बेंस होती है। तो इससे बचने के लिए हम ऐसा करते हैं, ये फितरी बात है। तो इसी तरह कुरान पे गौर करने के लिए भी ये बात कही जा रही है। ठीक है, मसलन किसी रेगिस्तान में रात को सोचिए, हर तरफ गहरा अंधेरा हो, घर जाना हो और रास्ता नजर ना आता हो, ऐसे में कोई रोशनी करे तो कितनी खुशी होगी। ठीक है, और कितनी जल्दी हम उसका इस्तेमाल करते हुए अपने घर की तरफ दौड़ पड़ेंगे। राइट, आइए जरा इसको मजीद देखते हैं। ये जो मिसाल दी जा रही है, और आपने देखा कि आग की मिसाल इस लेसन का नाम भी है, पॉइंटर का, इशारे का। तो ये क्या है दरअसल? ये अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की रोशनी लेकर आए थे, तो अच्छे लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, उनके दिल साफ थे, उन्होंने न्यूट्रल होकर सोचा कि जो बात है वो हक पर है। चाहे हम इससे पहले इसको नहीं मानते थे, हमारे बाप दादा नहीं मानते थे, लेकिन अब हमें, हमारा दिल दिमाग इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, ये बात तो हक है, सच है, साबित हो रही है, समझ में आ रही है। तो उन्होंने किसी तकब्बुर के बगैर, बिला वजह के हीले बहाने के बगैर एक्सेप्ट किया उसको। ठीक है, मुनाफिकीन ने अपनी बुरी ख्वाहिशात के बिना पर उसे कबूल नहीं किया। तो इसकी मिसाल ऐसे ही दी जा रही है जैसे किसी शख्स ने, अंधेरी जगह थी, अंधेरा था ना, हम अक्सर उर्दू की किताबों में पढ़ते हैं या इस्लामियात में कि जहालत का जमाना था, लोग जहालत के अंधेरों में घिरे हुए थे। मुझे याद है बहुत अर्ली एज से हमने ये जुमले सुने हुए हैं। फिर हमारे नबी दीन की रोशनी लेकर आए, ऐसे ही है, और उन्होंने रोशनी फैलाई, लोग हर तरह के गुनाहों में घिरे हुए थे। तो ये उसी मिसाल को अल्लाह ताला मिसाल के जरिए हमें समझाना चाह रहे हैं। हमें अक्सर स्कूल में साइंस पढ़ते हुए, हर सब्जेक्ट पढ़ते हुए हमें टीचर मिसालें बताते हैं, एग्जाम में भी आता है कि इसको डिफाइन करें, 2 मिसालें दें। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कुरान में मिसालें दे रहे हैं हमें समझाने के लिए। ठीक है, तो क्या फरमाया जा रहा है? अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली, यानी उनकी समझ और उनकी अकल को छीन लिया और उन्हें गुमराही के अंधेरों में भटकता छोड़ दिया। यानी आपको, आप अंधेरे में थे, कोई आया, उसने रोशनी की, तो हम उसके शुक्रगुजार होंगे ना। इमेजिन करें, कभी कभी लाइट चली जाती है, आजकल ज्यादातर हमारे पास इंतजामात होते हैं ऑल्टरनेट, लेकिन जो हालात आजकल तूफान के रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स रही हैं। कभी कभी बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, रात का वक्त हो, कुछ नजर नहीं आता, उस वक्त हमें चाहिए होता है कोई टॉर्च ऑन कर दे, तो कोई लाइट ऑन करे तो वो नेमत है। ये एक अदना सी मिसाल दे रही हूँ मैं आपको। तो अंधेरों में, जहालत के अंधेरों में नबी वो रोशनी लेकर आए, उसकी मिसाल दी जा रही है जैसे अंधेरे में, कोई अंधेरा जंगल था, इमेजिन करें, और वहां पर किसी ने, उस जमाने में रोशनी के लिए आगे तो जलाई जाती थी, टॉर्च तो नहीं होती थी ना, तो किसी ने आग जलाई, और फिर क्या हुआ, उसने उस आग ने आसपास के इलाके को, माहौल को रोशन कर दिया, और उस रोशनी से फायदा ले लिया जिन्होंने लेना था। लेकिन जो मुनाफिकीन थे वो भी तो वही थे, लेकिन उन्होंने, उनके उस रवैये की वजह से अल्लाह ने उनकी रोशनी को उनसे छीन लिया। रोशनी मतलब उनकी बसारत, ये जो बसीरत की जो रोशनी है, ठीक है,
और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ नहीं देखते। अभी हम इसको मजीद अगली आयत में इसी बात को समझेंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटेंगे। पिक्टोरियल में ये बहरा, गूंगा और अंधा मैंने बहुत मुश्किल से गूगल में ढूंढा कि कुछ ऐसी चीज हो जो सूटेबल भी हो, मुनासिब भी हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कोशिश की कि कुछ, और मुझे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए इसको देखते हैं कि ये किन की बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए कुरान समझे द इजी वे। इसमें कोशिश की गई है जितना मुमकिन हो ट्रिक्स के जरिए इंसान की जो है ना वो इंसान की ब्रेन मैपिंग भी की गई है, उसके ब्रेन को समझा गया है, तो ईज दी गई है। अब आप यहाँ देखें याद कराने के लिए, क्योंकि सुम्मुन बुकमुन उम्युन मुझे हमेशा से याद है, इसको जब भी समझा ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वानी किसका था। तो यहाँ एक हिंट दी जा रही है, जैसे होता है सुनना, सुन, इसी तरह है सुम। तो बुक मुन और बोलना, उससे थोड़ा सा हमारा कनेक्शन बन रहा है। तो सुमुन का मानी क्या है? सुनने की बात हो रही है, यानी वो जो नहीं सुन सकता। और बुकमुन कौन है? जो बोल नहीं सकता। तो जो नहीं सुन सकता उसको बहरा कहते हैं, जो नहीं बोल सकता उसको गूंगा कहते हैं। और उम्युन कौन है? जो देख नहीं सकता, अंधा है, आंखें नहीं है, ब्लाइंड है, ठीक है। तो ये असल में किन की बात हो रही है ये जरा हम समझेंगे। फहुम, बस वो सब, बिल्कुल सही है। ला, नहीं, यरजिऊना, वो सब लौटेंगे या वो सब लौटते हैं। मुदारे में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये लफ्ज राजिऊन हमने इला की मिसाल में भी पढ़ा था, QC 1 में हमने पढ़ा था ना, इला तरफ। इसकी मिसाल पढ़ी थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो राजिऊन लौटने वाले, एग्जैक्टली। तो रुजू करने वाले, यानी लौटना, रुजू करना वापस अल्लाह की तरफ। इस हवाले से हमने इसको पढ़ा था। तो यहाँ असल में किन की बात हो रही है? अब वो लोग क्या, जो असल में टेक्निकली जो नहीं देख सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्या अल्लाह ताला उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं? उनके साथ तो हम ज्यादा काइंड होते हैं ना, और हम कहते हैं ये अल्लाह के खास लोग हैं, स्पेशल, जिनको अल्लाह ने अगर एक चीज उनसे नहीं अगर उनको दी है, अल्लाह का प्लान है ये, तो दूसरी कोई चीज बहुत मजबूत दी होती है। ऐसा ही है, यहाँ किन की बात हो रही है? यहाँ उनकी बात हो रही है जो टेक्निकली तो कान उनके ठीक हैं, वो सब कुछ सुन रहे हैं, हर चीज वो टेक्निकली आंखों से देख सकते हैं, बोलते भी सब हैं, लेकिन चूंकि वो हक को नहीं सुनते इंटेंशनली, वो हक की बात बोलने पर एफर्ट नहीं करते, वो हक को देखने की जहमत नहीं करते या इंटेंशनली नहीं देखते, लिहाजा अल्लाह को फिर उनका वो जो सुनना, देखना, बोलना है उससे कोई गर्ज नहीं है, चाहे वो अल्लाह ने उनको सिफात दी है। लेकिन अल्लाह के नजदीक वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं, वो अंधे हैं। सिस्टर आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? हाँ जी, हिदायत, वो जो रोशनी है, वो जो उससे रोशनी पैदा हुई है, यानी अल्लाह की तरफ से भेजी हुई जो हिदायत है। और हिदायत क्या है, ये बात हम हर क्लास में करते हैं। हमें कोई चीज चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए कोई कामयाबी, उसी कामयाबी की तरफ जाने का जो रास्ता बताया है अल्लाह ने, वही एक वाहिद रास्ता है, उसको हिदायत कहते हैं। तो हिदायत तो नेमत है, तो अगर कोई नहीं हासिल कर रहा तो वो अपना नुकसान कर रहा है, सिंपल सी बात है। ये पक्के मुनाफिकीन है, इनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ये जो बात कही जा रही है ये अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमें डरना चाहिए ऑफ कोर्स इस तरह की सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में जाने से जिसके बारे में अल्लाह ही फरमा रहे हैं कुरान में कि ये तो अब सीख ही नहीं पाएंगे, ये तो अब समझ ही नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला रहम फरमाए और हमें जो है सुनने, देखने और बोलने वाला बनाए, हम इस कैटेगरी में ना हो। हाँ, सुनिए, देखिए, सोचिए, क्या कहते हैं भला? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से मिलकर तो हम अपनी सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। और ये सेंसेस दरअसल हम अनकॉन्शियसली हमेशा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस कोर्स ने सिर्फ हमें बताया है कि यूज तो आपकी ये ऑटोमेटिकली हो रही हैं, आप एक ही वक्त में ये सब कर रहे हैं, लेकिन इनको एक्टिवली इस लेसन की तरफ ले आए, बस मुतवज्जे कर लें इन सब सेंसेस को। अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि हम एक ही वक्त में ये सब कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, दिमाग इतना स्ट्रांग है। इस स्टेटमेंट से एक फनी बात मुझे याद आ गई, सच्ची बात। मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, मैं अपनी ऑनलाइन सिस्टर्स को भी बताना चाहूंगी और आपको भी,
उनके एग्जाम्स हो रहे थे आईसीएस के, और उनको किसी जैसे स्टूडेंट लाइफ में होता है कि आपने जो आप चाहते हो ज़रा ईज़ी होके काम करें और इन्विजिलेटर्स भी ज़रा रिलक्टेंट हमारे साथ रहें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। तो उन्हें किसी ने बताया, क्योंकि बच्चों को बहुत होता है कि हमें जाके ये पढ़ना है, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करना चाहिए। किसी ने उनको ये बताया कि ये तुमने अपने 7 दफ़ा पढ़ के सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन अपने इन्विजिलेटर पे फूँक देना है। ये मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीवर के चक्कर में उन्होंने पढ़ के अपने ऊपर फूँक दिया। कहती है इंटरेस्टिंग। तो ये इतनी फ़नी बात मुझे याद आई, मैंने कहा मैं ज़रा लाइटर नोट पे आपसे भी डिस्कस करूँ। जल्दी कैसे समझ आएगी? हुँ। रोशनी और अंधेरे की मिसाल। हाँ जी, बिल्कुल। रोशनी है, अभी अगर लाइट चली जाती है। अभी लाइट चली जाए तो क्या है, हमारी सारी एक्टिविटी सब रुक जाएँगी। तो हिदायत और ज़ुल्मत को इसी से समझ लें। हिदायत रोशनी है, और वो जो ज़ुल्मत और ये जो ज़ालिमीन का जो रास्ता है, ज़ालिम जो गुमराह हैं, वो दूसरा है। बहुत गहरी बात, एग्ज़ैक्टली। आगे बढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं मज़ीद। क्या पढ़ा हमने इन 2 आयत में जो कि एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं? उन मुनाफ़िकीन की जिनके बारे में हम पिछली आयत में पढ़ते आ रहे हैं, पिछले 2 जुमातुल मुबारक को। उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई, फिर जब उस आग ने रोशन कर दिया जो उसके इर्द-गिर्द था, तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली। अल्लाह की नाराज़गी है ये। और उन्हें छोड़ दिया अंधेरों में, तो वो नहीं देखते। ठीक है? अल्लाह फरमा रहे ठीक है मत देखो तुम। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम फिर अपने उन्हीं चीज़ों में मगन रहो। तो फिर हम देखते हैं फिर इंसान गाफ़िल हो जाता है इन तरफ से। इस मतलब चीज़ें हो रही होती हैं सामने, कभी-कभी ऐसा होता है, अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक अता फ़रमाए, हम भी ना जाने कितने मामलात में गाफ़िल हैं और हैं, हमें बहुत एफ़र्ट की ज़रूरत है। ऑफ़ कोर्स हम सब यहाँ सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम सब अपने आप को बेहतर करें। तो हम अक्सर देखते हैं कि कभी-कभी कोई एक चीज़ हमने सीखी है दीन की, और वो कोई ऐसा लम्हा होता है कि वो हम पे बड़ा असर कर रही है। कभी-कभी हमारे जज़्बात पे भी उसका असर हो रहा है, और हम वही जज़्बात दूसरे पर्सन से शेयर करते हैं, लेकिन उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम कहते हैं इसको वो फ़ीलिंग क्यों नहीं आ रही जो हमें आ रही है। इसी तरह कितने मामलात में हम नहीं समझ पाते, कोई दूसरा अच्छा समझ रहा होता है। तो ये हमें जो है ना अल्लाह ताला से हिदायत माँगनी चाहिए। ये भी माँगने की चीज़ है। और ये हम कब से अपने बड़ों से सुन रहे हैं कि हिदायत माँगो। ठीक है? तो क्या फरमाया जा रहा है कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटेंगे। ये वापस रुजू नहीं करेंगे, वो अपनी इन्हीं चीज़ों में गाफ़िल रहेंगे। जी, तो हमें सबक क्या बात हमें मालूम हुई? मिसाल दी गई है आग और उससे निकलने वाली रोशनी की। मुनाफ़िकीन ने इस्लाम की रोशनी को देखा, उसके बावजूद कबूल नहीं किया। अल्लाह ने उनकी बसीरत, रोशनी यानी उनकी बसीरत को छीन लिया। उन्हें क्या कहा जा रहा है कि वो गूंगा, बहरा और अंधा शख्स है, समझो कि कभी भी वो हक की तरफ लौट ही नहीं सकता। जिसको ना सुनाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है, ना वो बोल रहा है। और वैसे टेक्निकली हम देखते हैं अगर कोई पैदाइशी तौर पर सुन ना सके तो वो बोलता भी नहीं है। पता है ना ये बात आपको? क्योंकि उसने कोई आवाज़ सुनी नहीं, उसको नहीं पता कैसे आवाज़ क्या कहना है, क्या ऐसे कैसे आवाज़ प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि उसने कोई आवाज़ उसके कान में गई नहीं। तो ये अल्लाह के काम है। कितनी बड़ी नेमतें हैं हमारे पास, जिनको होते हुए हम कभी सोचते भी नहीं और शुक्र भी अदा नहीं करते। हम क्या समझते हैं हम तो इसके हकदार थे, हमारे पास पहले से है ना। सुभान अल्लाह। अभी हमारी जो संडे क्लास होती है QC 1 की, आप लोग भी चाहें तो किसी दिन विज़िट करना चाहें तो कर सकते हैं। 10 टू 1 आजकल वो नए लोगों के लिए होती है, उसमें ब्रदर्स और सिस्टर्स सब होते हैं। ये रूम माशाल्लाह भरा हुआ होता है। इसमें एक ब्लाइंड है ब्रदर, बिल्कुल स्टिक उनके हाथ में होती है, वो आते हैं और सबसे ज़्यादा सवालों के जवाब देते हैं वो, यहाँ बैठ के पढ़ रहे होते हैं। सिर्फ़ समाअत इस्तेमाल कर रहे हैं, देख भी नहीं रहे। सबसे ज़्यादा जवाब यस। और हमारी एक सिस्टर कराची से, हाँ, ये दूसरी चीज़, वो उनकी सेंस अल्लाह ताला उसमें ताकत ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि वो कानों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारी एक सिस्टर, अभी कुछ वीक्स पहले ऐसा हुआ है कि हमारा जो टीम मेंबर्स का जो अल-फलाह का ग्रुप है उसमें सोशल मीडिया पर्सन है हमारे जो ब्रदर, उन्होंने बताया कि कराची से एक सिस्टर ने मैसेज किया है और वो कहती है मैं पैदाइशी तौर पे सुन नहीं सकती हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों की चीज़ें देखी हैं और मैं देख के और स्लाइड्स खोल-खोल के सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ मुझे एक टीचर भी आप कॉन्टैक्ट करवाएँ कि मैं जो है ना वो डायरेक्ट उनके साथ होकर किसी तरह कम्युनिकेट कर पाऊँ, क्योंकि मैं सुन तो नहीं सकती हूँ। तो उनको मैंने भी खैर उनको कहा कि मैं पर्सनली भी चाहूँगी कि आप मेरे साथ भी कॉन्टैक्ट करवाएँ एंड ऑल दैट। तो इंसान सुनता है तो फिर इंसान को अंदाज़ा होता है कि उन लोगों में भी तो लगन है, उनकी एफर्ट अल्लाह को कितनी कबूल होगी, है ना? तो बस अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। खूबसूरत दुआ हमारे सामने है हमारे नबी की,
इसको सीखते हैं और दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, अरिना हमें दिखा, अल हक़्क़ हक को, हक़्क़न हक के तौर पर, यानी सच हमें सच ही लगे, ठीक है। वरज़ुक़ना, और हमें वो ऐसा अता फरमा, जैसे हम रिज़्क़ की बात भी करते हैं या हमें तौफीक, ये भी तो रिज़्क़ ही है ना, अता फरमा इत्तबाअहू, पैरवी करने की उसको, यानी हमें हक हक लगे और हम उसकी पैरवी करें। ये हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। फिर क्या कहा जा रहा है, व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह, ठीक है। व अरिना, और दिखा हमें, अल बातिला, बातिल को, बातिलन बातिल के तौर पर, यानी जो गलत है, या अल्लाह तो हमारे दिल दिमाग को, हमारे कानों को, हमारी आंखों को ऐसा कर दे कि जो बातिल है वो हमें बातिल ही लगे और जो हक है वो हमें हक लगे। कितनी बड़ी नेमत है ये, है ना। वरज़ुक़ना इज्तिनाबह, तो क्या है ये, और हमें उससे बचने की तौफीक अता फरमा। तो दुरूद हमारे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमें कितनी ज़बरदस्त अंदाज में मांगने का तरीका सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो हमें याद कर लेनी चाहिए दुआ इस वीक, और एहतिसाब करते हैं कि हम कहाँ कहाँ सुम मुम बुकमुन उम्युन बने हुए हैं अपनी ज़िंदगी में। तो जो है ना, वो कम से कम अमल, सुनेंगे समझेंगे तो फिर अमल भी होगा ना। तो हमें कोशिश तो पूरी करनी चाहिए। यकीन कीजिए, कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला रास्ते आसान करते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश से ही भागेंगे तो फिर अल्लाह की नाराज़गी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह हम प्लान करते हैं कि हम अपने कान, अपनी ज़ुबान, अपनी आंखों को हक बात सुनने, बोलने और देखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। और दूसरों को इसके बारे में अवेयरनेस पहुंचाएंगे, अपनी पूरी एफर्ट लगाएंगे। छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें हम जितना कर सकें अपनी एफर्ट्स पुट करेंगे, ताकि हम दूसरों को कन्वे कर सकें इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, मुस्कुराइए, बिल्कुल स्माइली की तरह मुस्कुराना ज़रूरी है यहाँ सबके लिए, वरना रिजल्ट में नंबर्स आप लोगों के जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन सिस्टर्स भी, ठीक है। और अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं हम जनाब। लफ्ज़ है मसल, जमा कीजिए, अमसाल, उसके बाद है नूर, अनवार, उसके बाद है जुल्मह, जुलुमात, राइट। तो मिसाल, रोशनी और अंधेरे से ये अल्फाज हैं। और इसमें एक लफ्ज़ मुन्नस लग रहा है, कौन सा? जुल्मात। जुल्मा, माशाअल्लाह, बोलताज़ी में अंदाजा हो रहा है कि मुन्नस है। बिल्कुल। मसल से अमसाल, नूर से अनवार, ये नया अंदाज है जमा का, जो हमने अभी तरीका नहीं सीखा। ये हम इस कोर्स के आखिरी लेसन में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, एक जमा बनाने का टूटा फूटा, टूटी फूटी जमा का तरीका। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। एग्जैक्टली। तो जमा मुकस्सर मुश्किल लफ्ज़ नहीं, अभी बताते हैं हम आगे जाके, ये टेक्निकल चीज़ें है ना, इस्तिलाहात से हमने इसको दूर रखा हुआ है थोड़ा, तो ये हम आगे जाके बताएंगे। पहले टूटी फूटी कहेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स को कहेंगे इसको मुकस्सर भी कह सकते हैं। नहीं, ये डरने वाले लोग ही नहीं है, इतने इतने ब्रेव स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। दिलचस्प। चले जी, तो लफ्ज़ हमारे पास है जी अफ़ाल में, सेहतमंद अफ़ाल में, ज़हबा, ज़हबल्लाहु, अल्लाह ने छीन लिया, छीन ली, क्या छीन ली? रोशनी उनकी, ठीक है, बसीरत। तो यहाँ क्या लफ्ज़ है? ज़हबा, जो कि फ़तहा से आ रहा है, फ़ा बाब उन्होंने बता दिया है, ज़ाल हा बा इसके रूट लेटर्स हैं, सो ये सेहतमंद है, साफ मालूम हो गया। तो फ़तहा यफ़्तहु इफ़्तह, क्या बना? ज़हबा यज़हबु, इज़हब, उसके बाद ज़ाहिबुन, कोई नहीं, ज़हाबुन, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। तरका नसरा से है, जिसमें पेश ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। ता, रा और काफ इसके रूट लेटर्स हैं, यानी ये सेहतमंद है, साफ मालूम हो रहा है। नसरा यंसुरु उनसुर, तो क्या बना? तरका यत्रुकु उतरुक, तारिकुन मतरूकुन तरकुन। दिलचस्प। आगे चलते हैं। यरजिऊन, ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है? रजा से। तो यरजिऊन कहाँ से आता है? ये देखें, मुदारे में यरजिऊ से यरजिऊना बना था, है ना। तो हम रजा देखते हैं, इसका बाब क्या है? दरबा, एग्जैक्टली। रा जीम आइन रूट लेटर्स हैं, इट मींस इट्स आल्सो सेहतमंद, सही, ठीक है। तो क्या कहेंगे? दरबा यदरिबु इदरिब, रजा यरजिऊ इरजि, राइट।
राजिउन, मरजूउन, रुजूउन और रजउन। दिलचस्प हो गया ये भी। आगे चलते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या मुकम्मल किया? अल्हम्दुलिल्लाह, एग्जैक्टली। तो अब हम चलते हैं जनाब किस तरफ? ग्रामर की तरफ। दिलचस्प सा लेसन है हमारे पास, बहुत ही इजी है, यकीन कीजिए आज का लेसन तो नो 2 लेसन होते हैं, अभी तो फर्स्ट लेसन चल रहा है ना सिस्टर। अभी तो फर्स्ट लेसन चल रहा है ना, आई एम नॉट रॉन्ग। रिवाइज नहीं किया लेकिन होमवर्क कर लिए। माशाल्लाह सिस्टर बहुत अच्छी हैं, साथ साथ होमवर्क्स कर रही हैं, वंडरफुल। बिल्कुल, यकीन कीजिए आपने फ्रेश सीखा होता है, एफर्ट भी नहीं लगती ना। जैसे है ना, बहुत दफा पढ़ा और इसके मतलब भी आता है, लेकिन तशरीह के साथ या मुनाफिकीन के लिए आ गई ना किया। जैसे नॉर्मली अपना बोल फर्स्ट टाइम मैंने फील किया है ना, देखा क्या फील किया आपने फर्स्ट टाइम? सुमन बुकमुन का मतलब सुमुन बुकमुन। पढ़ के फूल दो ना, पढ़ के फूल मैं ये अपनी लाइव क्लास में ऐलान करना चाहती हूँ कि जो मिसाल मैंने अपनी सिस्टर की बयान की वो मुकम्मल तौर पे ज़ाती नौयत की मिसाल थी। मेरी सिस्टर को आप जानती हैं अच्छे से, वो ज़ाती नौयत की मिसाल थी जो कि एक सिर्फ आप लोगों को एक लाइटर उसमें लाने के लिए, हंसने के लिए, फन करने के लिए हमने उसका जिक्र किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये आयत इसलिए नाजिल हुई है कि आप अपने एग्जामिनेशन रूम में इन्विजिलेटर्स पे पूछें। जी बहुत ही जो है ना दोनों सुमन मुकमन उम्मीन हो जाए तो घर में क्या होगा। चलें तो आगे बढ़ते हैं हम और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी जनाब, तो हम आते हैं ग्रामर की तरफ और आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। गहरी गहरी सांसें आप लोग ले लिया करें जब मैं ग्रामर की स्लाइड्स लगा रही होती हूँ। अब तो आपको आदत हो गई है ना, तो कम से कम 3 गहरी सांसें आप जरूर लें ताकि रिफ्रेश हो और पिछले लेसन से अपने ज़हन को निकाल कर नए लेसन की तरफ लाना है हमें, ठीक है। मैं तो टी ब्रेक में जरा गहरी सांसें लूंगी, आप लोग अभी ले सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। ग्रामर में हमारा एसी जो है ये बहुत अच्छे से एग्जॉस्ट कर रहा है और फ्रेश एयर आ रही है इंशाल्लाह। ओके जी, तो ग्रामर में अमरा हमारे पास है, आइए इसको देखते हैं। राइट तो अभी तक जो हमने टेबल्स पढ़े हैं वो आपके सामने हैं। लास्ट टेबल हमारा था हदा। तो जितने टेबल्स हमने पढ़े हैं उनको जरा गौर करके बताएं उनमें से सेहतमंद कौन सा है जो इस वक्त आपके सामने। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का क्या ख्याल है, इनमें सेहतमंद कौन सा है? कोई नहीं है। इनमें कोई भी नहीं सेहत है। नहीं है। इनमें कोई कोई भी भी नहीं नहीं है। सब में वाओ अलिफ या मौजूद है। बिल्कुल बेहतरीन। तो हमारी ऑन साइट सिस्टर्स और ऑनलाइन सिस्टर्स सब ने मुतफिका तौर पर एक ही जवाब दिया है और माशाल्लाह सबको सही से समझ में आ रहा है। आज हम एक ऐसा जी जी माशाल्लाह। आज हम एक ऐसा फेल पढ़ने जा रहे हैं जो कमजोर नहीं है। तो कोर्स 2 का ये पहला ऐसा फेल है जिसको कहते हैं अमरा और इसमें हमें नजर क्या आ रहा है? पहला लेटर हमजा है, हमजा दूसरा हमजा मीम है, तीसरा मीम रा है। तो रा। आपको क्लियर है कि ये कमजोर नहीं है? नहीं है, कमजोर नहीं। कमजोर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये जी हमजा है। क्लियर है। हमने फर्क पढ़ा है, अलिफ अलग होता है, हमजा अलग होता है। फर्क पढ़ा था ना हमने, आई थिंक लेसन 2 या 3 में, जी। सेशन 2 में शायद। तो मुस्कुराइए कि आज हम सेहतमंद फिर से पढ़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये देखिए वाव या अलिफ में से इसमें कोई भी नहीं है और जब भी कोई कमजोर हर्फ आता है तो उस फेल को हम कमजोर फेल कहते हैं। और कमजोर फेल की 3 बातें इमीडिएटली हमारे जहन में आनी चाहिए। जब भी कोई कमजोर फेल देखें समझ जाए कि वो किसी एक के साथ कनेक्ट हो रहा है। जो हमने 4 बाब QC1 में पढ़े थे उनमें से किसी एक ग्रुप के साथ उसका कनेक्शन है। दूसरी बात याद रखें कि कमजोर फेल में जो कमजोर हर्फ है
अपने तबीयत के नासाज होने की वजह से वो कभी भी गायब हो जाएगा, हम उसको कुछ नहीं कह सकते, उसके बगैर हमें टेबल कंटिन्यू करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब वो जाए तो उसको रिप्लेस दूसरा कमजोर हर्फ कर ले। तीसरी बात ये याद रखनी होती है कि अगर आपको टेबल के पहले लफ्ज में यानी माजी के पहले सीगे में अलिफ नजर आ रहा है तो वो सिर्फ नजर आ रहा है, असल में माजी के पहले सीगे में अलिफ नहीं होता। ये आप ये कह लें रूट लेटर्स में कभी भी अलिफ नहीं होता। तो असल में या तो वाव है या फिर या है, उसको रिप्लेस किया हुआ है अलिफ ने वक्ती तौर पर। आगे बढ़ते हैं और अपनी पसंदीदा कहानी QC2 की पढ़ लेते हैं ताकि ये सीक्वेंस हमें ना भूले टेबल्स का। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, क़ाला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। अब जरा स्क्रीन को देखे बगैर पढ़ें एक दफा। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, क़ाला क़ाला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारे टेबल हमने पढ़ लिए हैं। इसके अलावा ऐसा टेबल भी हमने अलग लेसन में पढ़ा है जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। काना, वेरी गुड, माशाल्लाह। लेकिन वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो बिल्कुल काला है, उसके पैटर्न पर है, तो इसलिए टेबल में लिखने की जरूरत नहीं थी। क्या आप यहाँ भी देख सकते हैं, आपकी बुक के आखिर में टेबल मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर भी तो ये काला के नीचे आपको कोड नजर आ रहा है, का, यानी इसका मतलब है काला जैसे बहुत से टेबल आएंगे जिनमें से एक काना था, तो वो बिकॉज सेम है इसलिए उन्होंने कहा टेबल में तो हम पैटर्न दे रहे हैं ना, तो एक ही पैटर्न दे दिया है, काना की जरूरत नहीं है। ज्यादा भी एक अलग फॉर्मेशन है इसलिए वो कोड बन चुका है, एक लीडर बन चुका है। वादा भी वाओ आइन उसका शॉर्ट नेम है, वहाबा का शॉर्ट नेम वाओहा है, दा का दाल आइन है, हदा का हा दाल है। तो इस पूरे इसमें देखिए आप आज कौन सा टेबल पढ़ रहे हैं, आखिर में आपको नजर आ रहा है इस मेन एग्जैक्टली मेन टेबल के नीचे 3 आपको टेबल्स नजर आ रहे हैं, तीनों में हमजा है। कौन कौन से हैं? अमरा, सअला, क़रअ। वाला करा। तीनों आपके माशाल्लाह, ये तीनों आपके आज कवर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास कौन सा फेल है जिसमें हमजा है, लिहाजा आज वाले फेल को हम कहते हैं हमजा वाला फेल। कौन सा वाला? ऑनलाइन सिस्टर्स कौन सा फेल है ये? हमजा वाला फेल। हमजा वाला फेल। हमजा वाला फेल। माशाल्लाह। अमरा का मतलब है उसने हुक्म दिया, इसका तारुफ बहुत पहले फेल अमर के साथ हो गया था। अमर हुक्म देना हमने कहा था, कुछ करने का कहना, उसमें डायरेक्ट हुक्म की का सेंस भी इस्तेमाल हो सकता है या फिर रिक्वेस्ट भी, लेकिन किसी को कुछ काम करने का कहना बेसिकली, ठीक है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसका रूट लेटर इसका पैटर्न क्या है, बाब नसरा, तो ये बिल्कुल नसरा जैसा है मेरा ख्याल है। इसको जरा चेक करते हैं नसरा जैसा है या कहीं तब्दीली है। अमरा उसने हुक्म दिया, अमरू उन सब ने हुक्म दिया, अमरता आपने हुक्म दिया, अमरतु मैंने हुक्म दिया, अमरतुम आप सब ने हुक्म दिया, अमरना हमने हुक्म दिया। अरबी में पढ़िए, अमरा, अमरू, अमरता, अमरतु, अमरतुम, अमरना, अमरना। इसी तरह था नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। इतना सुकून महसूस हो रहा है बहुत दिनों के बाद, हमें बिल्कुल सेहतमंद फेल जैसा फेल मिला है, वरना तो हमारा ज़हन घुमाया हुआ है ना कमजोर अफाल ने। लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे, है ना, इंशाल्लाह हम सीख के रहेंगे। तो अरबी बोलचाल में हम प्रैक्टिस करते हैं। हल अमरा, क्या उसने हुक्म दिया? नाम अमरा। हल अमरू, हल अमरता, हल अमरतुम, नाम अमरना। तो हम इस काबिल हो गए हैं कि अगर हम इसकी उर्दू तर्जुमा ना भी करें तो हमें सेंस मिल रही है कि तर्जुमा क्या है, इशारे हमें मजीद हेल्प कर रहे हैं। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अगली स्लाइड पे आते हैं। अब हम बनाते हैं यहाँ पे मुदारे। मुदारे भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही है जैसा कि नसरा से यम शुरू बना था, वहां था यम शुरू, वो मदद करता है। यहाँ क्या है? यमुरू, इसका मतलब है वजन सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यम शुरू जबर जज्म पेश पेश, यमुरू जबर जज्म पेश पेश, आसानी हो गई। पढ़िए जरा, यमुरू वो हुक्म देता है, यमुरूना, तामुरू
अच्छा, ये इसको हाईलाइट क्यों किया गया है? बताने के लिए कि स्टूडेंट्स एग्जैक्टली माशाल्लाह, जो यहाँ पे 2 हमजा हैं, एक तो अमरा में ऑलरेडी हमजा आ रहा है और एक मुदारे का जो अलामत है हमजा, मुदारे का जो फॉर्मूला है या ता आ, तो ये मुदारे वाला एक हमजा और अमरा में ऑलरेडी एक हमजा था, तो दोनों प्लस हुए। 2 हमजा जब मिलते हैं तो फिर खड़ी जबर बन जाता है। ये छोटा सा अलिफ होता है, ये जो आपको एक असल में हमजा है, ये इस सीधी लाइन के ऊपर आपको जो स्मॉल सी नजर आ रही है, वो पूरा एक अलिफ जितना जितना उसके जो है ना उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, यानी 2 जबर मिलकर आप ये समझ लें, या 2 जो हैं वो हमजा मिल रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने उसको खड़ी जबर कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, तो हम इसको, अदरवाइज ये क्या था, अमुरू, ये असल में क्या था, अमुरू। तो क्या बनता, जैसे यनसुरू, यनसुरूना, तनसुरू, अनसुरू, तो अनसुरू अमुरू सेम था, लेकिन अरबों ने आसानी के लिए इसको उन दोनों को मिला दिया, 2 हमजा को प्लस कर दिया और खड़ी जबर लगा दिया, तो आमुरू बन गया। अब वो झटके से इसको नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे चलते हैं, बाकी सेम है, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं है। यानी तामुरूना, आप सब हुक्म देते हैं, नामुरू, हम हुक्म देते हैं। अरबी में पढ़िए, यामुरू, यामुरूना, तामुरू, आमुरू, आमिरू तामुरूना, नामुरू, यानी बाकी सबको हम क्लियर कर रहे हैं, हमजा हमजा हमजा, लेकिन आमुरू को हम आराम से पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें अलग से हमजा नहीं आ रहा, उनको मिला दिया हमने। आगे चलते हैं, हल यामुरू, क्या वो हुक्म देता है, हल यामुरूना, हल तामुरू, आमुरू, हल तामुरूना। इंटरेस्टिंगली हमें समझ आ गया। अब हम आते हैं, अगर कहा जाए हल यामुरू बिस्सलात, क्या वो हुक्म देता है नमाज का? तो देखिए, हमने जो वादा इस कोर्स में किया है 200 बोलचाल के जुमलों का, आप देख रहे हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एफर्ट नहीं है, टेबल के साथ ये खुद ब खुद हमें आ रहा है, तो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कहीं कहीं इनको बोल सकते हैं। हमें नाज होना चाहिए इस पर, कुरान की जुबान है ये, है ना, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी बेहतर होती जाए। ठीक है, हल यअमुरूना बिस्सलात, क्या वो सब हुक्म देते हैं नमाज का? नाम नाम यामुरूना बिस्सलात। हल तामुरू बिस्सलात, नाम नाम आमुरू अमरू बिस्सलात बिस्सलात। मुरूना बिस्सलात। नाम नाम नअमुरू बिस्सलात माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, और इतनी बड़ी स्माइल अल्हम्दुलिल्लाह। होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अमर बनाने का तरीका हमें अजबर हो चुका है। ये तो दिलचस्प, पहले से ही बता दिया आपने। यस जी, सिस्टर ये तो बाकायदा, जब हम इतनी सेंस में, अभी तो हमें छोटे छोटे जुमले सिखाए जा रहे हैं जनरली, जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएंगे, प्रॉपर फॉर्मेशन जुमलों की आएगी, QC3 में भी टेबल्स हैं खास फॉर्मेशन के, ट्राइलिटरल, मजीद फी, और उसके बाद 4-5 में प्रॉपर जुमलों की फॉर्मेशन है, तो ये ऑटोमेटिकली चीजें आती हैं साथ साथ, ये हुरूफ है ना, बी हर्फ है, तो अभी पहले से पहले लेवल पर हमें कैसे पता चल जाए कि कहाँ कौन सा हर्फ लगना है? अभी तो हम उसका तर्जमा करने में लगे हुए हैं कि हमें सही तर्जमा मालूम हो, तो ये सब चीजें लेवल वाइज आपको आती जाएगी, परेशानी की बात नहीं है। अभी आप इस बात पर भी ये हैरान होना ही बनता है कि सिर्फ 20-20 घंटों की एफर्ट में हम इतना आगे पहुंच गए, वरना किसी भी और जुबान को हमने इतने कम टाइम में नहीं सीखा। ठीक है, तो ये हमें आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीजें लेसन में आएंगी और आपको मालूम हो जाएगा अला कहाँ आना है, बी कहाँ आना है, इन सबके रूल्स मौजूद हैं। आइए कुरान समझे कि अगले लेवल से। ठीक है, तो देखते रहिए, ज्वाइन करते रहिए। ठीक है, नहीं, यहाँ इस जुमले के अंदर बी ही सूट करता है। हाँ, माइंड तो बहुत कुछ कहता है, यही तो बात है, लेकिन अच्छी बात है आप इस तरह से सोच रहे हो, तो आप तो जरूर, मुझे यकीन है आप तो आगे तक बहुत जल्द पहुंचेंगी और पूरा सीखेंगे। इंशाल्लाह सब सीखेंगे, हम सब सीखेंगे ना, इंशाल्लाह, इरादा करते हैं इंशाल्लाह। हमारे जो QC5-6 के जो QC6 का कोर्स हो रहा है आजकल, और जो लोग हैं वो इसी तरह जुमलों में बातें कर रहे होते हैं छोटी छोटी, तो वो हमारी तरह से वो पहुंचे हैं लेवल वाइज, स्टेप बाय स्टेप। जी एग्जैक्टली, टाइम भी हो गया हमारा। बोलना है कि जब हम बोल रहे होते थे ना मैम के, अपनी बात है, और भी लड़कियां ये सुनना, उन्होंने बोला मुझे पंखे की ना अरबी आती थी, लेकिन ये नहीं पता था पंखा चलाने को क्या है।
ओह, इफ्ताही अल मिरवाहा, इफ्ताही अल मिरवाहा, या रिजवान इफ्ताही अल मिरवाहा। वोकैबुलरी भी चाहिए फिर साथ, ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वो चलें, जी सिस्टर। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि ये अमर और इसमें फाइल जरा कैसे वो सीखना है, बता दीजिए जरा। जी, जी, मैं अमर बताना चाह रही हूँ, मैं यही जा रही थी। बिल्कुल, इसी के बारे में ज़रा डिटेल बात शुरू हो गई। ऑनलाइन सिस्टर्स, हम वापस आते हैं अमर की तरफ, और चाय का इंतज़ार भी हो रहा है बड़ी शिद्दत से। तो अमर और यअमुरु से जो तामुरु बना था, उससे हमने अमर कैसे बनाना है, ता को गायब कर देना है, क्योंकि वो मुदारी की अलामत थी, अमर में उसका कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? आखिर में जज़म लगानी है, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक तीसरी तब्दीली भी आई है, जो आमतौर पे हम अमर पे नहीं कर रहे हैं। वो क्या है? हमज़ा जो है ना, ये बड़ा लाडला है। जहाँ इसका दिल चाहता है, ये कमज़ोर हर्फ की तरह काम करना शुरू कर देता है। इसलिए इसको लाडला कहा जाता है। मैंने आपको शुरू में भी कहा था। तो यहाँ है तो वो कमज़ोर है नहीं, लेकिन कहीं-कहीं कमज़ोर की तरह फिट होने की कोशिश करता है। जो लाडले होते हैं ना, वो हर जगह फ़ायदा उठाते हैं। तो हमज़ा बहुत लाडला कहलाता है। तो वो यहाँ पर हमज़ा भी भाग गया। तो हमारे पास बच गया मुर, जिसके बारे में हमने पहले ही बात शुरू कर दी और हम उस तरफ चले गए थे। तो आगे चलते हैं, और ये लफ्ज़ बन गया मुर। तो आज हम कोई एडिशनल हमज़ा शुरू में नहीं लगाएँगे, क्योंकि हमारे लफ्ज़ के शुरू में पेश आ रहा है। जज़म होती तो हमें कुछ लगाना पड़ता। हम इसको बड़े मज़े से पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर इसके साथ हमें कुछ और ऐड करना हो, तो फिर हमज़ा आता है। जैसे वाव ऐड करना हो, तो ऑटोमेटिकली हमज़ा आएगा, तो फिर वअमुर बनेगा। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आगे-आगे हम इसको समझ लेंगे। अभी हम अपने काम की बात की तरफ चलते हैं। क्या लफ्ज़ है? मुर, तुम हुक्म दो, मुरू, तुम सब हुक्म दो, ला तामुर, तुम हुक्म मत दो, ला तामुरू। इंटरेस्टिंग, दिलचस्पी से इसको अरबी में पढ़िए। मुर, मुरू, ला तामुर, ला तामुरू। ठीक है? और इसी तरह ये बोलचाल की प्रैक्टिस आप होम अपने घर में कीजिएगा। अभी हमें चाय के लिए जाना है। कुछ चीज़ें होमवर्क में छोड़नी चाहिए, ठीक है? और इनका तरीका आप अच्छे से जानते हैं। अम्र में बात की जाए तो जवाब मुदारी की सेंस में दिया जाता है। तो ये ज़रा डिफरेंट है, इसको देख लेते हैं। ला तामुर बिल मुनकर, क्या मानिए इसका? तुम बुराई का ना हुक्म हुक्म दो, दो बुराई का। तो जवाब देने वाला तुम कहेगा ला आमुरु बिल मुनकर, मैं बुराई का हुक्म नहीं दूंगा। नहीं देता। ठीक है? नहीं देता या नहीं दूंगा, दोनों मीनिंग्स आते हैं ज़रूरत के मुताबिक। इसी तरह जमा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में हम देखेंगे वो 3 लफ्ज़ जो कि फ़ेल का हिस्सा है, फ़ेल के टेबल का, लेकिन इस्म है। पहला क्या है? आमिरुन, हुक्म देने वाले को कहते हैं। माअमुरुन, जिसको हुक्म दिया गया। और अम्रुन, हुक्म देना। ये जो अम्र हम पढ़ रहे हैं, फ़ेल अम्र, ये यही वाला अम्र है। तो आमिर, मामूर, अम्र। तनवीन के साथ पढ़ें। आमिरुन, मामूरुन, आमिरुन, अम्रुन। मामूरुन, कैसे था? नासिरुन, मंसूरुन। मंसूरुन, दिलचस्पी के नस्र। साथ हम इसको देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है, वरना इसम फाइल मफूल तो अक्सर तब्दील होता है ना? तो आगे चलते हैं। हल अंत आमिर, क्या आप हुक्म देने वाले हैं? नहीं, तो वो कह रहे हैं जी हाँ, जी हाँ मैं हुक्म देने नअम, वाला। तो आप इसको प्रैक्टिस करें आराम से। जी, तो यहाँ मुअन्नस कैसे बनेगा? अमरा, उसे एक मुज़क्कर ने हुक्म दिया। अमरत, उसे एक मुअन्नस ने हुक्म दिया। जैसे नसरा से नसरत, अमरा से अमरत। दिलचस्प। यअमुरु से तअमुरु। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। और 6 चाबियाँ हम देख लेते हैं पहले। कौन सी है 6 चाबियाँ? अमरा, यअमुरु, मुर, आमिरुन, माअमुरुन। ठीक है? पूरा टेबल पढ़ते हैं सब मिलकर। ऑनलाइन सिस्टर्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? आराम से पढ़िए, सब अपना-अपना तरफ तवज्जो देके पढ़िए। अमरा, अमरु, मेरा, अमरता, अमरतु, अमरतुम, अमरना, अमरत। रत, अब आते हैं मुदारी की तरफ। यअमुरु, यअमुरु, यअमुरुना, तअमुरु, तामुरु, तअमुरुना, नअमुरु, तामुरु। नअमुरु। अब हम आते हैं अम्र की तरफ। मुर, मुरू, मुरु, ला तअमुर, ला तामुरु, ला तअमुरु। फनी से लफ्ज़ है ना? पढ़ने में भी बहुत नमकीन से लग रहे हैं, पढ़ने में भी। ओके जी, आगे क्या है? आमिरुन, आमिरुन, मामुरुन। आमिरुन। हो गया। 6 चाबियां एक दफा फिर से। अमरा, यअमुरु, अमरा, मुर, यअमुरु, मुर,
आमिरुन Amirun. मामुरुन Ma'murun. अमरुन। अमरुन। Amrun. अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके सामने वर्कबुक है। मैं फिर वही बात करूंगी, अपने उस ग्रुप को आबाद करें। कौन से ग्रुप को? डिस्कशन ग्रुप को। इससे आई नो आपको बहुत आता है, लेकिन मेरे पास पर्सनली भी काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं यहाँ आपको सर्व करने के लिए मौजूद हूँ। लेकिन बात ये होती है कि बहुत सारी और चीजें भी हम कर रहे होते हैं। वी वांट कि हम ज्यादा से सारे कोर्सेज पढ़ाएं, तो मुमकिन नहीं होता कि हम ज्यादा लोगों को रिस्पॉन्स कर पाएं। इसी आसानी के लिए डिस्कशन ग्रुप बनाया है। तो आप जरूर राब्ता करें, लेकिन फिर वही होता है, आप जानते हैं कि मैं रिस्पॉन्स इतने इतने दिन भी नहीं कर पाती कभी कभी। तो आप लोग कोशिश करें डिस्कशन ग्रुप में पूछें, एक दूसरे को गाइड करें। वो इसीलिए ग्रुप बनाया हुआ है, आपको आसानी होगी। ठीक है। यहाँ पर हमने जो अभी एक टेबल पढ़ा था उसमें हमजा शुरू में था, अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमजा दरमियान में है। बाकी सिंपल सा टेबल है। साला, उसने सवाल किया, तो पूरा टेबल पढ़ लेते हैं हम। साला, उसने सवाल किया। सालू, उन सब ने सवाल किया। सालता, आपने सवाल किया। सालतू, मैंने सवाल किया। सालतुम, आप सबने सवाल किया। सालना, हमने सवाल किया। सालत, उस मुअन्नस ने सवाल किया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। यस अलू, वो सवाल करता है। यस अलूना, वो सब सवाल करते हैं। तसअलू, आप सवाल करते हैं। असअलू, आप तसअलू, सवाल करते मैं हैं। सवाल करता हूँ। असअलू, मैं सवाल तसअलूना, करता हूँ। आप सब सवाल करते हैं। असअलूना, आप सब तसअलू, सवाल करते हम हैं। सवाल करते हैं। नसअलू, हम सब सवाल। तसअलू, वो खातून सवाल करती है। तसअलू, औरत सवाल करती है। आप ऑनलाइन सिस्टर्स कोशिश किया करें कि मेरे इशारों के साथ चलें, ताकि हमें बहुत आसानी हो और आपकी प्रैक्टिस भी ज्यादा अच्छी हो। चलें, क्या लफ्ज से आगे? सल, और उसकी जमा क्या बताई हुई है? सलू। उन्होंने कहा इसके ये दो ऑप्शंस हैं, आप दूसरी तरह से भी अमर बना सकते हैं। दूसरा क्या है? इस अल और इस अलू। मेरे ख्याल में दूसरा में आसान लग रहा है ना, इफ़अलू, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। आगे चलते हैं। ला तसअल, ला ला तसअलू, तसअल यानी सवाल कर, ला तसअलू, तुम सब सवाल करो। तू मत सवाल कर, तुम सब मत सवाल करो। ठीक है। साइलुन, सवाल करने वाला। मसउलुन, मसऊलुन, जिससे सवाल पूछा और जाए। और सुआलुन। सुआलुन, सवाल करना। उर्दू में प्रोनाउंसिएशन सवाल है, अरबी में सुआल, लेकिन असल में चीज वही है। ठीक है। तो ये साइल और ये लफ्ज जो हैं ये हमें पहले से आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 6 चाबियां पढ़ लेते हैं इसकी। सअला, यसअलु, इसअल, यसअलू, साइलुन, यसअल, साइलुन, मसउलुन, मसऊलुन, सुआलुन। सुआलुन। टी ब्रेक में 2 मिनट और है, हम एक टेबल और पढ़ लेते हैं। इसमें हमजा आखिर में आ रहा है, तो हमने अमरा पढ़ा जिसका हमजा शुरू में था, सअला पढ़ा जिसमें हमजा दरमियान में था। ये तीसरा अंदाज है, यानी क़रअ। हम कुरान मजीद को प्रॉपर तरीके से तिलावत करने को क्या कहते हैं? क़िरात, क़रअ से, हाँ एग्जैक्टली, क़िराअत, राइट। और उससे ये लफ्ज असल में यहीं से आया हुआ है, उसने पढ़ा। ठीक है। अच्छा, वैसे मैंने सुना था कि दो अल्फाज क़िरअत और क़िराअत दोनों इस्तेमाल होते हैं। अब आई डोंट नो, उसमें शायद कुछ फर्क भी होगा, उसको मैं जरूर डिस्कस करूंगी जो मेरे सीनियर है उनसे। क़िरअत जो लफ्ज हम सुनते हैं वो रॉन्ग होता है आपके ख्याल में? क़िराअत इज परफेक्ट। हाँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि शायद वो कोई अलग लफ्ज है, क्योंकि मैंने दोनों सुने हुए हैं। तो एनीवेज हम इसको चेक कर लेंगे। चलें, उससे भी हम उसको भी जरूर डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा। चलें, उसको फिर हम आप इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं। सो क़रअ, उसने पढ़ा। क़रअू, उन और सबने पढ़ा। उन सब ने पढ़ा। क़रअत, आपने करा, पढ़ा। क़रअतु, करा, मैंने पढ़ा। क़रअतुम, आप करा, सबने पढ़ा। तुम सबने पढ़ा। कराना, क़रअना, हमने पढ़ा। हम क़रअत, सबने पढ़ा। कराअत, उस उस औरत खातून ने मुअन्नस ने पढ़ा। यक़रअू, वो पढ़ता है। यक़रऊना, यक़रअ, वो सब पढ़ते सब हैं। तक़रऊ, तक़रअ, आप पढ़ते आप हो। पढ़ते हो। अक़रऊ, अक़रअ, मैं पढ़ता मैं हूँ। पढ़ता हूँ। तक़रऊना, तक़रअ, आप सब पढ़ते हो। नक़रऊ, नक़रअ, हम पढ़ते हम हैं। सब पढ़ते हैं। तक़रऊ, वो मुअन्नस पढ़ती है। तो मुदारी के इशारे हाई लेवल के इक्वल होते हैं और थोड़े लाउड होती है आवाज भी। इक़रा, या तुम पढ़ो। इक़रऊ, तुम सब पढ़ो। यहाँ तुम देखिए हमजा पढ़ो। वाव वाली फॉर्म में आ रहा है, ये पहली दफा हम देख रहे हैं ना। ला तक़रा, तुम मत तक़रअ, पढ़ो। ला तक़रऊ, तुम सब मत सब पढ़ो। मत पढ़ो। क़ारिउन, पढ़ने वाला। क़ारिउन, मक़रूउन, मक़रूउन, जिसे जिसे पढ़ा पढ़ा जाए। जाए। फिर क़िराअत, क़िराअत, ये है क़िराअत जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना, यानी कि पढ़ना।
6 चाबियां पढ़ लें। क़रअ, यक़रअ, इक़रा, क़ारिउन, मक़रूउन, मक़रूउन, क़िराअतुन। क़िराअतुन। ठीक है, तो देखिए ये कारी, कारिया, ये अल्फाज हम पढ़ते हैं ना, इससे मुअन्नस भी बनते हैं ऑफ कोर्स। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने हमजा वाले 3 अफ़ाल आज पढ़े हैं, अमरा, सअला, क़रअ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो कुरान के साथ जुड़े रहने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। और अब हम चलते हैं जनाब टी ब्रेक की तरफ। जिसको चाय पीनी है ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से मोस्ट वेलकम, अल-फलाह तशरीफ़ ले आइए, या फिर आप अपने-अपने घर में चाय बनाइए और चाय पीजिए। और क्योंकि हम टी ब्रेक आज 4:13 पे शुरू कर रहे हैं, तो आई थिंक 4:35 तक ही हम क्लास शुरू करेंगे। 35 से 40 के दरमियान कोशिश करेंगे 35 पे शुरू करें। मैं आपको ग्रुप में इसका मैसेज भी करूँगी, तो आप रेडी रहिएगा, उससे पहले आप अपनी ब्रेक मनाइए। ठीक है, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो आइए अब हम चलते हैं सफ़ा नंबर 3 इशारा बी पढ़ने की तरफ। और मैं ज़रा यहाँ एक दफ़ा इंटरनेट दोबारा से अब देख लूँ और इसको चेक कर लूँ, क्योंकि 2 दफ़ा जो है वो लाइट जाकर वापस आई है। सो हमें उसको देखना है। वैसे कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन वापस कनेक्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, राइट? सो क्लास को शुरू करेंगे। जी, अब आई थिंक स्टेबल है और हम आगे चलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट लेसन में टी ब्रेक से पहले हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 17 और 18 को स्टडी किया। अब हम चलेंगे अगले हिस्से की तरफ, और सफ़ा नंबर 3 का आगाज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस तरह से अगर हम अपनी फिंगर टिप्स पर इन सफ़हात को समझने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं कि सफ़ा नंबर 1 और 2 हम मुकम्मल कर चुके हैं। सफ़ा नंबर 1 के इशारे क्या थे? तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। सफ़ा नंबर 2 काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, 2 रुखे। अब हम चल रहे हैं सफ़ा नंबर 3 की तरफ। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। और शॉर्ट नेम्स क्या हैं इनके? शॉर्ट करके हमने क्या याद किया? आग, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। तो अभी टी ब्रेक से पहले हमने की मिसाल को स्टडी किया था, और अब हम बारिश को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं सफ़ा नंबर 3 इस वक्त हमारे सामने है, जिसका पहला हिस्सा हमने मुकम्मल किया है। दूसरा हिस्सा जो कि लाइट येलो कलर में आयत आपको नजर आ रही हैं, आयत नंबर 19 और 20 को हम स्टडी करने जा रहे हैं। आज हम स्टडी करेंगे क्या चीज़ कि मुनाफिकीन हर उस चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहते हैं जो उनके लिए मुश्किल हो। वो सिर्फ आसान बातों पर अमल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला उनको हक की तरफ वापस लौटने का मौका दे रहा है। तो इस आयत में हमें कुछ मतलब मामलात अल्लाह ताला बता रहे हैं, डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट मामलात हैं। कहीं पर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि ऐसे लोग भी हैं जिनके दिलों पर, जिनके दिल, कान और आंखें जो हैं वो अल्लाह की तरफ से ही इस काबिल नहीं रहते, अल्लाह ताला तौफीक ही नहीं देते उनको, मोहर लगा दी जाती है ना? तो यहाँ पर क्या ऐसा मामला है कि अल्लाह ताला उन्हें वापस लौटने का मौका दे रहे हैं? आइए इसको ज़रा समझेंगे हम। जी, तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हम समझ चुके हैं। पहली लाइन में अगर हम देखें, हमें नए अल्फाज जो हमारे लिए कोर्स 1 और अब तक के 2 हिस्से में नए हैं, वो कौन से हैं? सय्यिब नया लफ्ज़ है, हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। रअद और बर्क नया है, बाकी सब हमने पढ़े हुए हैं। असाबिआ नया है। अज़ान हमने पढ़ा हुआ है QC1 में, अज़ान हमने पढ़ा था, है ना? सवाइक नया है। हज़रा नया है। मुहीत नया है, बट हमने जब QC1 की एक्टिविटी वाला लेसन पढ़ा था, कौन सा था? 20, उसमें हमने क्विक तरीके से आयतुल कुर्सी पढ़ी थी। उसमें अहाता का लफ्ज़ आया था जनरली, बट हाँ जी, आज हम इसको बाकायदा आज हम इसको बाकायदा देखेंगे। तीसरी लाइन जो आपको नज़र आ रही है, उसमें आप देख रहे हैं कादा, यकादू, सॉरी, ये लफ्ज़ आपको नया नज़र आ रहा है। बर्क का ज़िक्र ऑलरेडी हो चुका है। यख्तफू नया है। कुल्लमा आई थिंक नया है। अदाआ हम पढ़ चुके हैं, आई थिंक इससे रेलिवेंट।
सेकेंड लास्ट लाइन आपको नजर आ रही है, मशऊ नया नजर आ रहा है। इसके अलावा कामू नया है, ज़हाबा हमने पढ़ा है शायद पिछली आयत में, QC2 में आई थिंक। और लास्ट स्टेटमेंट में हमें कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो नया हो। क्या है कोई? सम, ये समउन हम पढ़ चुके हैं, अबसार पढ़ चुके हैं, क्या नया है? कदीर नया है। यस, आगे चलते हैं। आइए तिलावत को क्विकली हम देखते हुए उसके बाद तर्जुमा और शरह को समझते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या क्यों आया है? इससे मुराद है जो पिछली बात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई थी, ये उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो पहले हमने मिसाल पढ़ी थी, आग की मिसाल। अल्लाह ताला समझाने के लिए बता रहे हैं कि उन एक आग की मिसाल बयान की गई थी। अब अल्लाह ताला दूसरी मिसाल बयान फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो मिसाल, या क्या? कसय्यिबिन, जैसे बारिश आसमान से जिसमें अंधेरे हों और गरज और चमक, वो डालते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क की वजह से, मौत के डर से, और अल्लाह घेरे हुए है काफिरों को। तो थोड़ा सा इसमें जो है ना वो थोड़ी होलनाकी सी महसूस हो रही है जब कड़क और गरज की बात होती है, और फिर अल्लाह घेरे हुए है, ये सब जिक्र हो रहा है। आइए इसको समझते हैं। आजकल जो हमारे मौसम के हालात है उसमें भी तूफानी हालात है, तो उसमें कई जगहों पे आप जानते हैं नुकसान भी हुआ है। अल्लाह ताला आफियत का मामला रखे सब तरफ। तो भी जब इस तरह, वैसे रूटीन में तो हमें अच्छा लगता है बारिश और सब चीज़ें, लेकिन जब वैसे तो अल्लाह की तरफ से रहमत है, लेकिन जब कहीं ज़हमत बनने लगती है ये सारे मामलात, तो फिर उसमें हमें डर भी लगता है। ऑफ कोर्स हमें आफियत चाहिए, हम खैरियत की दुआ मांगते हैं। औ का मतलब है या, ये लफ्ज़ हमने QC1 में पढ़ा था, ठीक है। कसय्यिबिन, तो ये का मतलब क्या है? का एक लफ्ज़ है जैसे का या कमा। सय्यिब बारिश को कहा जाता है। सय्यिब क्या है? बारिश। एसी आई थिंक आप लोगों ने ऑन नहीं किया है, मुझे लगता है आप ऑन कर लीजिए, रिमोट देखें कहाँ है। ओके जी। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश को देखते थे तो दुआ मांगा करते थे। हम सब रहमत कहते हैं ना, बारिश को रहमत है, बारिश कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन आखिर कुछ तो था ना, अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी जब भी बारिश देखते दुआ मांगा करते थे। तो क्या दुआ थी वो? अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, ठीक है, नफ़ा वाली बारिश, ठीक है। तो हमें याद रखना चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए। फीही, अच्छा, मिनस समाई, आसमान से, दोनों लफ्ज़ हम पढ़ चुके हुए हैं। मिन की मिसाल क्या थी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, ठीक है। फीही, उसमें फीही, फीहिम टेबल पढ़ चुके हैं हम। ओके। ज़ुलुमात, अंधेरे, अभी कुछ देर पहले इसका जिक्र हुआ था। ज़ुल्मत उर्दू का लफ्ज़ है। व राअद, वा का मतलब और, राअद किसको कहते हैं? राअदुन, गरज, बादल गरजता है जब, ठीक है। कुरान की 13वीं नंबर पर जो सूरत है उसका नाम क्या है? सूरतुर राअद। तो उसमें जिक्र आ रहा है, ये लफ्ज़ बाकायदा सूरत का नाम है, गरज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व बर्क़, और बिजली। तो हम बर्क़ का लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्टिंगली मुझे याद आता है उर्दू का मज़मून लिखते हुए बरकी कमकमों की बात हुई थी। यानी बिजली के कमकमे, बल्ब भी होते हैं मेरा ख्याल है ना। तो बर्क रफ्तार, बिजली की सी तेजी से कोई चीज गुजर जाए, है ना। तो ये सारे लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खुशी होती है हर लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कितने लफ्ज हमें पहले से आते होते हैं। हमारी मदर लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, और उर्दू हमने अरबी से बारो किए हैं बहुत सारे लफ्ज, तो आसानी हो रही है। अच्छा जी, यजअलूना, ये लफ्ज क्या आपने पढ़ा हुआ है? पढ़ा कौन हुआ सा है। बाब? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, के बाब कौन टेबल सा है? में पहला। सिस्टर को इनाम पहला। दीजिए, इनाम ले लीजिए खुद। आप तो मॉनिटर है वैसे भी क्लास की आज। पहला इनाम है लिटरली। अच्छा जी, हमने फतहा का टेबल पढ़ा था, यानी पहला बाब था फतहा, फिर नसरा, फिर दरबा, फिर समिआ, सीक्वेंस में। तो फतहा में 3 फ्रेंड्स थे, फतहा, जाला, सॉरी, फ़अला,
मेन मॉडल टेबल भूल गए हम। तो जाला उसने बनाया, यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो बनाते हैं। तो यजअलूना यहाँ से आया, ठीक है। वो बनाते हैं, वो डालते हैं। ये जब हम उर्दू तर्जुमा करेंगे ना स्टेटमेंट का, तो फिर हमें समझ आ जाएगा इसकी सेंस क्यों बन रही है। क्या लफ्ज है? असाबिअहुम। तो ये दो लफ्ज हैं, असाबिअ उंगलियां, राइट। हुम उनकी, उनकी जिनकी अल्लाह ताला मिसाल देना चाह रहे हैं, उनकी, ठीक है। इशारे से मैं आपको बता रही हूँ। फी में हर्फ है ये, फी सबीलिल्लाह, इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी। अजान कानों, तो कानों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, उजुन, अजान, बहुत सारे लफ्ज हैं। हिम, हुम या हिम दोनों यहाँ इस्तेमाल होते हैं। उनका हमने पढ़ा था, हु हुम भी होता है, ही हिम भी होता है, दोनों का मानी सेम है। मिन से, अस्सवाइक कड़क की वजह से, हज़रल मौत मौत के डर से, हज़र मौत को कहा जा रहा है। तो क्या बात यहाँ जिक्र हो रही है? तेज, बुलंद और खूब चमक के साथ जोर से कड़कने वाली बिजली, यानी अंदाजे बयान है अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि उसमें पूरा वो सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है हमारे जहन में, ताकि इमेजिनेशन हमारी अच्छे से काम करे। हम इमेजिन करें उस सीन को कि जैसे आसमान से बारिश बरस रही हो, और सिंपल बारिश की बात नहीं हो रही, बल्कि अंधेरे हैं, गहरे अंधेरे। इमेजिन हम किसी जंगल में हैं और वहां पर बारिश बरस रही है, और बारिश इतनी जोरदार है कि उसमें गरज भी है बादलों की, उसमें बिजली की चमक भी है। तो ये सिनेरियो बताया जा रहा है। तो हम देख चुके, हम देख रहे हैं, बिल्कुल। हाँ जी, अभी रिसेंटली हमने देखा है, ये हालात सब हमने देखे हैं। तो गोया वो कि वो आपसे बहुत करीब हो। ऐसा ही होता है ना जब तेज बादल गरजता है। टेरेस में खड़े होकर मैं कल देख रही थी, रात में बहुत प्यारा मौसम था, तो मैं चाह रही थी जरा ताज़ा हवा लेने के लिए। जब मैं टेरेस की तरफ गई और जब बहुत तेज बिजली चमकी, तो अनकॉन्शियसली बंदा पीछे हटता है अपने आप को सेव करने के लिए, है ना। तो क्योंकि वो बड़ी करीब लगती है कि आपको नुकसान ना पहुंचाए। वैसे तो हर चीज अल्लाह के हाथ में है, जहाँ कुछ होना होता है इंसान बच नहीं सकता, राइट। तो इंसान में जो है वो खौफ का, डर का जो है ना, वो चीज आ जाती है, ये बिल्कुल फितरी बात है। तो हज़र का मतलब है डर, मौत, मौत की बात हो रही है। वल्लाहु और अल्लाह, मुहीत अहाता किए हुए है। अहाता कर लेना किसी चीज को, घेरे हुए है। किसको? काफिरों को, ऑफ कोर्स सबको घेरे हुए है, आई एम सॉरी। लेकिन ये बात बताई किनको जा रही है? ये बात किनको बताई जा रही है? क्योंकि जिक्र काफिरों का हो रहा है। असल में अल्लाह ताला सबको घेरे हुए है, काफिरों को क्योंकि तंबीह की जा रही है, वार्न किया जा रहा है, इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं मैं तुम्हें अता किए हुए हूं। तुम अगर मेरी तरफ से इनकार भी करोगे, कुफर करने वाले कौन है? जिन तक हक पहुंच गया, जानने के बाद इनकार कर रहे हैं, तकब्बुर की वजह से, अपनी ख्वाहिशात की वजह से, शुकूक की वजह से, जो भी है, व्हाटएवर। अल्लाह फरमाते हैं तुम कुफर करके कहां जाओगे? तुम्हें चारों तरफ से मैंने घेरा हुआ है, यानी कोई और तो रब है नहीं। तुम आखिर अगर मेरा इनकार करोगे तो जाओगे कहां? तुम मेरे इस अहाते के बीच में ही तो हो, तुम कहीं जा नहीं सकते। तो इससे हमें सबक लेना है। ऑफ कोर्स हम भी अल्लाह के अहाते में हैं, तो हमें भी बचना है ऐसी हर चीज से जो कहीं ना कहीं कुफार की आदत से मिलती हो। जी बताइए। देखिए बात, हाँ देखिए तीनों कैटेगरीज कंटिन्यू है ना। हिदायत की बात करते हुए तीनों कैटेगरीज की बात शुरू हुई थी जब हिदायत का जिक्र हुआ था, फिर मुत्तकीन की बात हुई, फिर काफिरीन की बाकायदा बात हुई, फिर मुनाफिकीन का जिक्र छिड़ा और लंबा चलता गया। उसके बाद फिर ये जो आयात मिसाल की आ रही हैं, ये अल्लाह ताला ऑफ कोर्स मुनाफिकीन की बात भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कुफार से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो ये दोनों वो कैटेगरीज है जिनसे अल्लाह ताला नाराज है। तो फिर हमें इसका मतलब है दोनों को समझना है। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने जिक्र किया है कि अगर मुनाफिकीन को हम ज़हन में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ हमें कुफार के बारे में भी सोचना है, क्योंकि डायरेक्ट जिक्र कुफार का भी आ गया है। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करेंगे ये सब चीज़ें, कहीं मुनाफिकीन पर और कहीं कुफार पर, क्योंकि दोनों से अल्लाह ताला नाराज है। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। बिल काफिरीन, काफिरों को जो बात आप कर रहे हैं। मिसाल वही जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने मिसाल पढ़ी थी आग की मिसाल में। तो इसी तरह से कि किसी जंगल में रात का वक्त हो, गहरा अंधेरा हो, इमेजिन करें, जोर की बारिश हो, गरज और चमक वाली। कभी कभी ऐसा लगता है, इंसान आंखें बंद भी करता है ना, तो बिजली की चमक में ऐसी ताकत होती है कि आप बंद आंखों में भी वो रोशनी हमें महसूस होती है। यानी ये आंखों की जो परत है ना, ये उस रोशनी को यानी ये छुप नहीं सकती, है ना। तो वो जो कड़ाकेदार आवाज होती है,
तो एकदम आंखों को चुंधिया देती है वो रोशनी, ऐसे ही है। और अगर हम डायरेक्ट रोशनी को देखें तो एक लम्हे के लिए हमें लगता है नजर आना बंद हो गया बाकी सब, फिर अगले कुछ सेकंड्स में हमें चीजें नजर आने लगती हैं। तो ये एक मामला है। आवाज इतनी तेज हो कि कानों में उंगलियां देनी पड़े, एंड दिस इज ट्रू। जब आवाज हम इतनी, हमारी जो एक समात अल्लाह ताला ने हमारी बनाई है, एक लिमिट बनाई है, जब थोड़ी उससे ज्यादा होने लगती है ना तो वो फिर हमें तकलीफ देने लगती है। इंटेंसिटी किसी भी चीज की हो, हमारी जो तकलीफ है उसके मुताबिक, तो वो हमें तकलीफ देती है। गर्मी ज्यादा हो तो तकलीफ देती है, सर्दी ज्यादा हो तो तकलीफ देती है। रोशनी एक लिमिट से ज्यादा हो तो हम नहीं देख पाते, सूरज को नहीं देख पाते ना। आवाज जरूरत से ज्यादा हो जाए, हमारी जरूरत से ज्यादा, तो तकलीफ देती है। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान डर के कान बंद करता है, ये उसकी फितरत है। ठीक है, तो यहां पर क्या बात बताई जा रही है, हम उसको जरा समझते हैं। ये मिसाल इस तरीके से समझी जा सकती है कि इस्लाम समझो कि बारिश की मानिंद है। जैसे वहां पर नबी की मिसाल बयान हुई है कि वो ऐसे है जैसे अंधेरा जंगल था और उन्होंने रोशनी कर दी, आग जलाई। उस जमाने में आगे जलाई जाती थी रोशन करने के लिए सब चीजों को। इसी तरह यहाँ मिसाल है कि इस्लाम बारिश की मानिंद है। बारिश को हम रहमत से भी तो तदबीर करते हैं, और इस्लाम दुश्मनों की तरफ से होने वाली जो सख्त मुखालफत थी वो कैसे है, जैसे बारिश बरस रही है और उसमें तारीकी तो है ही, जहालत की, उसमें वो गरज है और वो चमक है। तो ये हालात ऐसे ही थे, इस्लाम की एफर्ट्स भी जारी थी, बीच में मुखालफाना जो रवैये थे वो भी थे। तो ये सिनेरियो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि ऐसे ही है जैसे बारिश बरस रही है जहालत के अंधेरों में, अंधेरे जंगल में इस्लाम की बारिश, और उसमें जो मुखालफीन है वो जब वो अटैक कर रहे हैं तो वो उस चमक और गरज की तरह है। ठीक है, और मुनाफिकीन, फिर आप देखें यहाँ पर काफिरीन का भी जिक्र हो रहा है और एक्सप्लेनेशन में मुनाफिकीन भी आ रहे हैं, तो हम दोनों को समझेंगे। ठीक है, मुनाफिकीन आजमाइशों से बचने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो इनसे बच नहीं सकते। असल में देखें एक एक चीज और भी आती है सिस्टर्स, हम अभी बात कर रहे थे मुनाफिक और काफिरीन की, कहीं ना कहीं मुनाफिकीन कुफर के जुमरे में भी आते हैं अगर हम इसको डीपली देखें, क्योंकि वो इंटेंशनली इनकार ही कर रहे हैं ना। मुनाफिक तो एक एक काफिर की एक तरह की वो चीज है कि एक वो काफिर है जो साफ कह रहा है कि मैं कुफर कर रहा हूँ, एक वो है जो कुफर भी कर रहा है और अपने आप को साबित कुछ और कर रहा है, मुनाफिकत भी कर रहा है। तो एक इंसान एक वक्त में दोनों हो सकता है ना, बिल्कुल, एक इंसान एक वक्त में मुनाफिक भी हो सकता है, काफिर भी हो सकता है। तो हम इस अंदाज में समझ लेते हैं। ठीक है, तो वो आजमाइशों से बचने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो उनसे बच नहीं सकते। वो हक पर अमल करने से डरते हैं क्योंकि इसमें उन्हें मुश्किलात का मुकाबला करना होता है। तो यहाँ ये देख लीजिए कि ये बात ऐसे ही है कि जैसे वो एक बड़े मिसाल देते हैं ना, कबूतर की मिसाल देते हैं। आई डोंट नो ये कहाँ से बनी है कहानी, कि वो बिल्ली को देख के, एक मासूम परिंदा होता है और शायद ना समझ होता है, तो मिसाल है, मुझे नहीं पता हकीकत में ऐसा होता है कि नहीं। जब वो बिल्ली को देखते हैं, वो देखते हैं बिल्ली करीब है, तो वो आंखें बंद करके समझते हैं अब तो बिल्ली चली गई, हालांकि ये समझदारी तो नहीं थी ना उसकी। शायद फिर आंखें खुलती होंगी बिल्ली के मुंह में, उसको चाहिए था वो अपनी आंखें खुली रखे, होश से काम ले, है ना। तो ये मिसाल ऐसे ही है कि आंखें बंद कर लेने से हम उन हालात से नहीं निकल सकते। आज के ज़माने में भी देख लें, जो हालात हमें दरपेश हैं मुसलमानों को, उन्हें फेस करना होगा। अगर हम आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, चाहे हम अगर ज़रा ब्रॉड उसमें एस्पेक्ट से अगर हम बात करते हैं, ब्रॉडर वे में, तो दुनिया में जहाँ-जहाँ अगर इस्लाम पर ज़्यादती हो रही है, ज़ुल्म हो रहा है, हम पर ही हो रहा है ना। अगर हमें लगता है कि हमारे एक घर में हो रहा है, हमारे घर में नहीं पहुँचा, हम आराम से बैठे हैं, हमें क्या लगता है हमें कुछ नहीं होगा, तो ये उसके असरात तो फैलेंगे। उन पर हो रहा है या हम पर हो रहा है, इस्लाम पर हो रहा है। इस्लाम के नाते हम एक हैं। इस्लाम मुसलमान एक जिस्म की तरह है एक आपस में। तो आंखें बंद करना मसले का हल नहीं है। कल को कोई और, तो आज उसके बाद कोई और। तो ये मतलब समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मसला ये है यहाँ पर जो बयान हो रहा है वो ये कि आप आजमाइशों को, अगर कुफार ये कह, उनको लगता है कि वो अपने कानों में उंगलियां देकर फॉर एग्जाम्पल गुजर जाएंगे नबी की महफिल से, तो इससे क्या होगा, उनके मामला ठीक रहेंगे। मतलब इसमें उनका नुकसान ही है ना, वक्त पे समझ जाए तो फायदा है। तो ये बात कही जा रही है बेसिकली, वो बचकर नहीं जा सकते। अभी चाहे वो कानों में उंगलियां दे ले, चाहे वो जो भी तरीका इस्तेमाल करे, उन्हें लगे कि इस्लाम से अलग निकल के चलते हैं, तो आखिर कब तक ये मोहलत उनको कब तक मिलेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं असल में तो तुम्हारा जो रब है, जो अल्लाह है, वो अहाता किए हुए सबका, फिर वो सबका अहाता किए हुए, चाहे कोई काफिर हो, चाहे कोई मुनाफिक हो, चाहे कोई मुत्तकी हो। तो यहाँ क्योंकि कुफार को तंबीह की जा रही है, इसलिए कुफार का जिक्र हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगली आयत मुबारक आखिरी हम देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
रिसाइट कीजिए। यकादुल बरक़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। करीब है बिजली उचक ले उनकी आंखों को, जब भी चमकती है उन पर तो वो चलने लगते हैं इसमें, इसकी रोशनी में, और जब अंधेरा छा जाता है उन पर तो खड़े रह जाते हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो जरूर छीन लेता उनकी समाअत को और उनकी बसारत को। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आइए समझते हैं। अब इस आयत पर जो कुछ बयान हुआ है अभी उसको समझा नहीं, लेकिन वो सुनकर एक दिल में जो है एक खौफ का अंदाज जो है वो मुझे तो महसूस हुआ है कि किस अंदाज में अल्लाह ताला बात बयान फरमा रहे हैं। आइए इसको समझते हैं। और ऑफ कोर्स जो भी हम समझ रहे हैं इस बात को भूलना नहीं है कि हम अपने लिए उससे सबक ले रहे हैं। ठीक है। यकादु करीब है, ये दरअसल मुजारे है। कादा यकादु, बस इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे हम, अपने आसानी के साथ हमें चलना है। जिस चीज का जिक्र अभी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना वहां नहीं जाना। ठीक है। यकादु करीब है, यानी सून कोई चीज होने वाली है। ठीक है। करीब है या यकीनी है कि ये चीज होगी। ठीक है। क्या चीज है? अल बर्क, बिजली। बर्क का लफ्ज हम अभी पढ़ चुके हैं। यख्तफु उचक ले, ये उचक लेना कैसा समझ आ रहा है? क्या मतलब है उचक ले? यूं उचक ली जाए कोई चीज, उचक ली जाए, ये एहसास हो रहा है? मेरे एक स्टूडेंट ने एग्जांपल क्या दी थी, कभी कभी बारिश होती है ना तो मम्मा पकोड़े बना रही होती है। मेरे स्टूडेंट ने एग्जांपल दी थी, तो पकोड़े बना रही होती है तो उनका ये होता है एक बार पकोड़े बन जाए फिर सबको मिलेंगे, और हमारी कोशिश होती है कि हम आके ना प्लेट में से उचकते हैं पकोड़ों को। तो ये उचका ऐसे जाता है, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका। मैंने कहा मुझे भी लगता है कि ये अंदाज उचक लेने का कुछ ऐसा ही है। वो असल में बताना चाह रहे थे कि इसका एहसास कैसा है उचक लेने का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ मैं पकोड़ों को ले आई? अभी हमने समोसे खाए हैं वैसे चाय के साथ। अबसारहुम, अबसार आंखें। ठीक है। हुम उनकी। ओके। कुल्लमा जब भी, जब कभी, अदाआ चमकती है, रोशनी से है ना, ये जिया अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। अदाअत अभी पिछली आयत में हमने पढ़ा है। अदाआ यहाँ आ गया है। सो ये क्या है आगे? लहुम उनके लिए, सॉरी 4 उंगलियों से इशारा होगा, उनके लिए। तो यहाँ जुमले में उनके लिए सूटेबल नहीं रहता, अभी हम पूरा तर्जमा पढ़ेंगे इसलिए हम उन पर पढ़ रहे हैं। इट्स फाइन। ये रूल हमने पढ़ा हुआ है कि हुरूफ जब जुबान तब्दील होती है तो हुरूफ का तर्जमा कहीं कहीं हमें अकॉर्डिंगली मौजू तर्जमा करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। मशऊ, तो ये असल में क्या है? मशा, मशऊ। ठीक है। ओके, वो सब ठीक है ना? ओके जी। तो जैसे यहाँ पे कुल्लमा आ रहा है, यहाँ पे भी मशऊ, असल में इसका मानी मादी है, लेकिन यहाँ पे हम मुजारे में इसको समझ रहे हैं। ठीक है। फीही उसमें, समझा हुआ है हमने ये? ओके। व इज़ा और जब, अज़लमा। तो ये असल में आपको क्या लगता है, ये फेल तो है लेकिन मादी है या मुदारे है? माजी है। अज़लमा, हाँ जी, इज़ा की वजह से हो रहा है। बिल्कुल परफेक्ट। इज़ा की वजह से ये मुजारे हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। अज़लमा वो छा गया, मेरा ख्याल है यही सेंस बनेगी माजी के पहले सीगे की। तो इज़ा की वजह से हम इसको कह रहे हैं वो छा जाता है। ठीक है। अलैहिम उन पर, कामू तो खड़े रह जाते हैं। ठीक है। कामू, कामा, कामू, ये टेबल अभी हमने पढ़ा नहीं है। अच्छा, कयाम से हमें पता है ना, नमाज में कयाम होता है, तो इसका मतलब है इस लफ्ज से भी हम फेमिलियर हैं, कोई बिल्कुल नया लफ्ज नहीं है हमारे पास। ये क्या लिखा हुआ है? वतरकहुम फी ज़ुलुमात, अंधेरे की, शब की जुल्मतें। ठीक है, ये बयान हुई है यहाँ पर। अच्छा जी। अलैहिम उन सब पर, कामू तो खड़े रह जाते हैं, इसका जिक्र हम कर चुके हैं। सॉरी। कद, कद क्या है? कद कहाँ पढ़ा था हमने? कद कामत सलाह में, इकामत में। ठीक है। कयाम का लफ्ज आ गया। वलऊ और अगर, शाआ चाहता, वैसे शाआ उसने चाहा होता है, ये इज़ा की वजह से चाहता। कौन चाहता? अल्लाहु, अल्लाह।
लज़हबा तो छीन लेता, ज़हबा का लफ्ज भी अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है, बी के साथ जब आता है, ये भी बी के साथ है, ज़हबा बी, तो इसका मतलब छीनने के सेंस में आ रहा है, ठीक है। तो छीन लेता, जरूर छीन लेता। ला, ये जो लाम ज़बर ला है ना, ताकीद है, माशाल्लाह, इनाम दीजिए। तो जैसा कि तो जैसा कि आपने ये, अरे अच्छा, आप और ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो ये हमने असल में QC 1 में पढ़ा था कि लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली जो है, ला का इस्तेमाल मुख्तलिफ मानों में हो रहा है, इस्म के साथ, फ़ेल के साथ, हर्फ के साथ। तो हमने लफ़ी पढ़ा था, याद है सूरतुल असर में, लफ़ी, अलबत्ता, ज़रूर, ताकीद के लिए वही है, ठीक है। लज़हबा तो ज़रूर छीन लेता, कौन? अल्लाह, अल्लाह ताला का ज़िक्र हो रहा है। बिसमइहिम, 3 अल्फाज हैं ये, बी हर्फ है, सम यही है ना, समिआ के टेबल में सामिउन, मस्मूउन, समउन, सुनना, समात की बात हो रही है, ठीक है। हम, उन सब की समात की बात हो रही है। व अबसार, अबसारिहिम, तो वा और है अबसार, बसारत, आंखें देखने की जो भी उनकी ताकत है, हिम उनकी, तो अब ये उनकी उनकी आ रहा है यहाँ पर, जरा हम इसको मजीद आगे समझेंगे। इन्नल्लाह, बेशक, अल्लाह, अला पर, अला हर्फ है, कुल्ली, ये हम उर्दू में ये भी पढ़ते हैं, कुल कायनात, यानी मुकम्मल, कुल, हर चीज उसमें आ जाती है, ठीक है। शय, शय, कोई भी शय, ठीक है। और कदीर, कुदरत रखने, अल्लाह ताला कादिर, यानी वो जो चाहे कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है हर चीज की, ठीक है। आइए इसको समझते हैं, पहला फिक्रा, पहली स्टेटमेंट। करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आंखों को। अभी जो बात हम पढ़ रहे थे, हम वो जंगल का सिनेरियो ज़हन में ला रहे थे कि अंधेरा है, इस्लाम उसमें आ रहा है, उस जहालत के अंधेरों में इस्लाम की मिसाल ऐसे है जैसे बारिश बरस रही हो, और उसमें इस्लाम के मुखालिफिन के जो अटैक्स हैं वो ऐसे हैं जैसे कि बिजली चमकती है, बादल गरजता है। उसके साथ अल्लाह फरमाते हैं करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आंखों को। वो जिस बिजली से, चमक से इंसान डरता है और उसको लगता है कि कुछ नुकसान ना हो, अल्लाह फरमाते हैं हो सकता है, मुमकिन है, करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आंखों को, यानी उनकी कुव्वते बिनाई को, ठीक है। आजमाइशें मुनाफिकीन को बहुत सख्त लगती हैं, ठीक है। वो इस्लाम पर सिर्फ उस वक्त अमल करते हैं जब बात उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो, आसान हो, लेकिन जब किसी आजमाइश या इम्तिहान का सामना हो, जहां कुछ कुर्बान करना हो, तो वो अपना अमल रोक देते हैं। तो ये एक रवैया बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्या फरमाया जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई शख्स चल रहा है और वो फिर वो मतलब अपनी आसानी के मुताबिक तो चलने लगता है, लेकिन जहां उसको मुश्किल पेश आए वो वहां रुक जाए। तो ये मिसाल दी जा रही है, जब बिजली चमकती है, रोशनी होती है, तो इंसान चलने लगता है, जब अंधेरा हो जाता है तो इंसान रुक जाता है। तो ये बारिश की मिसाल दी जा रही है। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम्हारा रब चाहता तो उनकी देखने और सुनने की जो सलाहियत है उसको छीन लेता, इसकी सजा में, उनके इस रवैये की सजा में, क्योंकि उन्होंने हक को जान लेने के बाद उसे ठुकरा दिया। और फिर वही बात कि यहाँ फिर कुफार का जिक्र आ गया, कुछ देर पहले मुनाफिकीन का हो रहा था, तो मतलब दोनों की बात हो रही है। एग्जैक्टली असल में तो इनकार ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो हमने QC 1 में पढ़ा था, कुफर का मानी इनकार करना ही होता है। आई नो, लेकिन डिस्कस करना अच्छी बात है ना, डिस्कस करेंगे तो हम सीखेंगे। डिस्कस एक पॉइंट होता है तो फिर उससे और सवाल निकलते हैं। आई अप्रिशिएट। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी प्लीज, चलो उसको आप पेंडिंग रखें, हम उसको एंड में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके जी, तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनको मोहलत देना चाहता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसे बंदे भी हैं, ऐसे भी हैं जिनके रवैये पर अल्लाह ताला मोहर लगा देते हैं, और ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ताला मोहलत देना चाहते हैं। ये अल्लाह के प्लान्स हैं। अल्लाह ताला जानते हैं कि किसको क्या अता करना है ना, और किसको कहाँ सजा देनी है, किसकी पकड़ कहाँ होनी है। तो उनको मोहलत देना चाहता है ताकि वो अपने शकूक व शुबहात को दूर कर लें और अपनी ख्वाहिशात से किनारा कर लें, यानी वो ख्वाहिशात जो इस्लाम के मनाफी हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनकी देखने और सुनने की ताकतों को अभी बाकी रखा है। हम अक्सर अपने जूनियर्स को, अपने आप को समझाते हैं कि हम एक दिन में कितनी नाफरमानियां करते हैं।
तो अल्लाह ताला तो फिर भी मुतवातिर हमें रिस्क दे रहा है। ऐसा नहीं होता कि आज हमने कभी नमाज कज़ा हो गई या कभी कोई फ़र्ज़ हमने फ़राइज़ पूरे नहीं किए, कोई नाफ़रमानी का मामला हुआ, तो ऐसा नहीं होता कि सुबह उठे तो हमें रिस्क ना मिले या अल्लाह ताला कहें अब तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, साँस बंद हो जाए। हमें मुसलसल अल्लाह की नेमतें, रिज़्क उसी तरह मिल रहा है। अल्लाह चाहे तो कुछ गलत देखने पर, आँखों के गलत इस्तेमाल पे हमारी बिनाई को छीन ले, लेकिन हम देखते हैं। अल्लाह चाहे तो हम कानों को हक के बजाय गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला चाहें तो समाज से ही छीन लें, लेकिन अल्लाह ताला नहीं छीनते। अल्लाह ताला चाहें तो हमसे बोलने की जो ताकत है वो छीन लें, लेकिन अल्लाह ताला मोहलत दे रहे हैं। तो यहाँ समझने की बात है। और अल्लाह फरमाते हैं कि वो कदीर है, वो हर चीज़ पर कादिर है। कदीर कादिर से भी अगला लेवल है, कदीर। यानी अल्लाह फरमाते हैं मैं चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ। ठीक है? क्या समझा हमने? या जैसे बारिश आसमान से जिसमें अंधेरे हों और गरज और चमक, वो डालते हैं अपनी उँगलियाँ। ओह माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग? आई एम सॉरी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको आई थिंक स्लाइड्स नज़र नहीं आ रही ना? जी मैम नहीं नहीं आ आ रही। रही। अभी वापस ऑन हो जाएगी, नो वरीज़। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को स्लाइड्स नज़र आ रही है? जी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो ज़िक्र हो रहा था कि करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आँखों को, जब भी चमकती है उन पर, तो वो चलने लगते हैं इसकी रोशनी में, और जब अंधेरा छा जाता है उन पर तो वो खड़े रह जाते हैं। और अगर चाहता अल्लाह तो ज़रूर छीन लेता उनकी समाअत और उनकी बसारत। बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। तो अल्लाह ताला ये एहसास दिला रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी मेहरबानी है कि मैं तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ। तो ये हमारे लिए तंबीह है बेसिकली, हम सबके लिए। जी, तो मालूम हुआ कि मुनाफ़िकीन जो हैं, नफ़ाक़ एक ऐसा रवैया है जिसमें इंसान हर उस चीज़ से पीछा छुड़ाता है जिसमें उसको कुछ कुर्बान करना पड़े, कोई मुश्किल हो, सिर्फ़ आसान चीज़ों पे अमल करता है। तो हमें कुर्बानी, मोहब्बत भी कुर्बानी माँगती है। अल्लाह की जो मोहब्बत है, अल्लाह को राज़ी करना है, तो हमें कुर्बान करना है अपने वक़्त को, अपनी एफ़र्ट को, अपनी ज़ाती रज़ा को, अपनी ख़्वाहिशात को। ठीक है? तो अल्लाह ताला हमें समझ अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। हम दुआ माँगते हैं कि अल्लाह चाहे कितने भी चैलेंजेज़ हों या मुश्किलात हों, हमें हर हाल में इस्लाम की पैरवी करने वाला बनाइए। आमीन। एहतिसाब करते हैं इसी इन आयात की रोशनी में और दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी की हर आज़माइश में हम सब्र से काम लेंगे। अल्लाह ताला हमारी मदद फ़रमाए और दूसरों को इसके बारे में इन्फ़ॉर्म करेंगे। अस्मा और अफ़ाल देखते हैं क्विक। समा जल्दी-जल्दी। समावात जमा है, ठीक है? ज़ुल्मह, ज़ुलुमात, उसबुअ, असाबिअ, उँगलियाँ, ठीक है? वाहिद जमा है ये। उज़ुन, आज़ान, तो ये वाहिद जमा है। देखिए मुख्तलिफ अंदाज़ की जमा हम देख रहे हैं, टूटी-फूटी जमा, जमा मुकस्सर, ठीक है? साइका, अब मैंने तो साइका नाम सुना है गर्ल्स का। अब आप देख लेंगे ये क्या ये सूटेबल नाम है जो रखना चाहिए? ठीक है आपके ख़्याल में? आपसे मैं पूछ इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, चलें। एनीवेज़, बसर एग्ज़ैक्टली मैं जानती हूँ। तो एनीवेज़ आई डोंट नो, कोई शक नहीं, लारेब, है ना? बसर, अब्सार, शई, अशिया, तो ज़्यादा सारे वाहिद जमा मिल गया, लेकिन बहुत आसान है और रूटीन में हमें बहुत सारे लफ्ज़ आते हैं। जअला हमें ऑलरेडी आता है फ़तहा से, जअला, यजअलु, इजअल, जाइलुन, मजऊलुन, जालुन, जीम आइन लाम, सेहतमंद है ये। हज़िरा, समिअ से, हज़िरा, यहज़रु, इहज़र, हाज़िरुन, महज़ूरुन, हज़रुन, हाज़लरा, ये सब सेहतमंद हैं, जो भी हम दिखा रहे हैं। ख़तीफ़ा, साफ पता चल रहा है समिअ से।
खतिफा, यख्तफु, इख्तफ, बिल्कुल समय जैसा है। खातिफुन, मख्तूफुन, खतफुन। ठीक है, इसी तरह से एक और सेहतमंद फेल हमारे सामने है फतहा के पैटर्न से। ज़हबा, यज़हबु, इज़हब, ज़ाहिबुन, कोई नहीं, ज़हाबुन। कुछ कमजोर देख लेते हैं। माता, मौत से है ना ये लफ्ज, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? काला, काला पर काला पढ़ा है? काला तो ये उसी के बाब से आ रहा है। हमने क्या पढ़ा था? काला यकूलू कुल, तो माता यमूतु मुत, ये बिल्कुल सेम जा रहा है, सेम वजन पर। मय्यितुन, कोई नहीं, मौतुन। क्या एहसास है कि मरने वाले को से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे एक एहसास बहुत ही सख्त आ रहा है ना, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मफूल है ही नहीं कोई। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह ताला कमजोर आसान फाल है ना माता। जी सिस्टर। तो आगे चलते हैं। हमारे पास है अगला लफ्ज मशऊ, हमने पढ़ा था। मशा से मशऊ था ना, मशा से मशऊ। तो ये हदा हमने टेबल पढ़ा था लास्ट लेसन में, उससे ये इसका कोड है। ठीक है, तो क्या है? मशा, यमशी, इमशी। जैसे हमने पढ़ा था हदा, यहदी, इहदी, तो ये बिल्कुल सेम है ना। तो हमें पिछले टेबल्स पैटर्न्स कोड आने चाहिए, तभी हमें अगला टेबल आएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। माशिन, कोई नहीं, मशयुन। ठीक हो गया। एक और भी है, काला से बना, कामा, यकूमु, कुम, कायमुन, कोई नहीं, क़ियामुन। तो इनको भी अगर हम चंद मिनट्स देते जाएं तो हमारी दोहराई बहुत अच्छी हो जाए। सूरतुल बकरा की 20 आयात हम मुकम्मल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम डायरेक्ट चलते हैं ग्रामर की तरफ। ठीक है, और ग्रामर में अभी का टेबल बहुत दिलचस्प है जनाब। जी, तो हमारे सामने है जो टेबल, स्क्रीन बिग हो जाए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। इनको ओपन करने में टाइम लगता है, सो इसलिए G3B में हम चलेंगे। सफ़ा नंबर 3 और उसका दूसरा हिस्सा यानी 3B, हम उसकी स्क्रीन ज़रा फुल करते हैं ताकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को फुल स्क्रीन नज़र आए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसको ओपन कर लेते हैं। और अब जो है वो ऑनलाइन सिस्टर्स बताएं कि आपको स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है? ऑनलाइन जी सिस्टर्स, It's visible. अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आइए कुरान समझते हैं। गहरी सांसें ले लीजिए अपनी अपनी जगह पर। ठीक है, तो इसमें भी इसम फाइल यानी मफूल कोई नहीं है, खुद सांसें लेना, दूसरे को क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए आप सांस, अब आपको पता है कि गहरी सांस लेकर हमने वाला पार्ट शुरू करते हैं अपने 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 एरिया में। ठीक है, ओके जी। तो ग्रामर में एक दिलचस्प सा टेबल हमें महसूस हो रहा है, फेल। वो क्या है? ज़न्ना, यानी इस तरह की फॉर्मेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही दिलचस्प, अभी हमने लास्ट लेसन जो स्टडी किया है उसमें हमजा वाला फेल पढ़ा था, यानी अमरा, सअला, क़रअ, और अभी हम ज़न्ना पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आते हैं, गौर से देखिए, ये ऐसा फेल है जिसमें 2 हुरूफ सेम आ रहे हैं और एक ही जगह पे आ रहे हैं। कौन से? ये जो ज़न्ना आपको नजर आ रहा है, इसके रूट लेटर्स क्या हैं? डबल नून है। हम अच्छे से समझ चुके हैं कि जिस कुरान में अरबी में जिस हर्फ के ऊपर शद होती है, तशदीद होती है, डुप्लीकेशन, इसका मतलब होता है वो हर्फ असल में 2 हैं। जैसे स्क्वायर H2O, हाइड्रोजन 2। तो यही काम अरबी में शद कर रहा है। जिस हर्फ पे शद आ जाए, नून पे शद है तो मतलब 2 नून है, नून प्लस नून इज इक्वल टू नून शद। आगे कोई ना कोई हरकत होगी, है ना, सिंपल। तो एग्जैक्टली, तो ज़ा, नून, नून, तो क्या बना? ज़न्ना। इसी तरह ज़ल्ला हम अगले लेसन में पढ़ेंगे आई बिलीव, तो वो क्या होगा? ज़ाद, लाम, लाम। दाल। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, आगे चलते हैं, आसान भी है। ज़न्ना, ये एक जा वाला जन होता है, उर्दू में तो होता है, आई डोंट नो अरबी में शायद वो अरबी का लफ्ज़ है या नहीं, लेकिन ये ज़ा वाला है, गुमान। वो जन औरत को कहते हैं, आई थिंक खातून को। ये ज़ा वाला जन है यानी गुमान।
जिसके बारे में हम कहते हैं, हमें हमारा दीन भी सिखाता है, दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा गुमान करना चाहिए या कुछ भी सोचना चाहिए? अच्छा गुमान। उसने done। मतलब हमारा काम नहीं है कि हम दूसरों को जस्टिफिकेशन उनसे मांगते फिरें और उनको जो है ना वो जजमेंटल हो जाएं बहुत ज्यादा, लेकिन किसी के बारे में जो भी सोचें, जो भी ज़ाहिरी मामलात हैं, कोशिश करें कि अच्छा सोचें। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम पॉजिटिव ही सोचेंगे। मैडम इसके लिए उर्दू में वर्ड होता है हुस्ने जन। एग्जैक्ट, तो मैं वही बात करी, हुस्ने जन। उर्दू में ये लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, कोई नया लफ्ज नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो हुस्ने जन यानी अच्छा गुमान रखें, ये अरबी में वही है। बिल्कुल सिस्टर, आपने सही कहा। तो सूरतुल हुजरात में, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखें कि इसके बारे में बहुत बहुत जगहों पे हमें तालीमात दी गई हैं, बुरा गुमान नहीं करना। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा टॉपिक है। तो ये मुकर्रर हुरूफ यानी जो तकरार से आए हैं, 2 बार आए हैं ना, ठीक है। यकसा हुरूफ वाला फेल कहते हैं इसको हम सादा लफ्जों में। आई थिंक अगर आप अपनी बुक में देखें तो वहां भी इसको क्या कहा गया है, यकसा हुरूफ वाला फेल कहा गया। मुकर्रर से भी आसान लफ्ज दे दिया है, यानी सेम 2 हुरूफ इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है। चलें जी, तो ये दरअसल इसका बाब है नून। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। क्या है ये? ज़न्ना, उसने गुमान किया। ज़न्नू, सॉरी ज़न्नू, उन सब ने गुमान किया। ज़नंता, तो यहां जरूरत महसूस हुई उन्हें, उन्होंने नून को अलग कर दिया आसानी से पढ़ने के लिए, ठीक है। ज़नंता, तुमने गुमान किया। ज़नंतु, मैंने गुमान किया। ज़नंतुम, तुम सब ने गुमान किया। हमने गुमान किया। अब आप यहाँ देखिए कि अगर हम इसका बाब देखें तो उसमें था नसरा नसरू, उस हिसाब से अगर नून को हम अलग कर दें जरा अपने जहन को समझाने के लिए, तो क्या बनेगा? नसरा ज़नाना। कितना मुश्किल है। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि ये अरब क्यों चेंज कर रहे हैं, कोई रीजन है। एक्चुअली फितरी तौर पे जो तरीके वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बोलने में आसान है, ठीक है। सो हम थैंकफुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह अरबी जुबान के। तो ज़नाना ज़नानू कितना मुश्किल था, तो शद मिल गई, आसानी से ज़न्ना ज़न्नू पढ़ रहे हैं। आगे फिर यहाँ पर फॉर्मेशन जो थी नसरता नसरतु, तो यहाँ पर आसानी से पढ़ा जा रहा है ज़नंता ज़नंतु, तो उन्होंने यहाँ नून अलग कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं हम जी, एक दफा फिर पढ़ लीजिए अरबी में। ज़न्ना, ज़न्नू, ज़नंता, ज़नंतु, ज़नंतुम, ज़नन्ना। अब ज़नन्ना में 3 नून आ गए, क्योंकि 2 नून ऑलरेडी ज़न्ना में है और एक ना माजी की अलामत है, तो इसलिए 3 नून हो गए। यहाँ कोई कंफ्यूज नहीं होगा मेरा ख्याल है, ज़नन्ना ही बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर कहा जाए हल ज़न्ना, नाम ज़न्ना, हल ज़न्नू, नाम ज़न्नू, हल ज़नंता, नाम ज़नंतु, हल ज़नंतुम, नाम ज़नन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सबको समझ आ रहा है, इशारों की मदद से मानी समझ आ रहे हैं, माशाल्लाह। हल ज़न्ना खैरा, जो बात हम कर रहे थे, नाम ज़न्ना खैरा, हल ज़न्नू खैरा, क्या वो अच्छा गुमान करता है? जी हाँ, वो बहुत अच्छा मुसलमान है, वो अच्छा गुमान करता है, ठीक है। हल ज़नंता खैरा, हल ज़नंतुम खैरा, तो खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए चलते हैं मुदारी की तरफ। तो ये ज़निना कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए समिया तो है ही नहीं ना। या तो ये ज़न्ना से यज़न्नु बनेगा, या फिर ज़न्ना से यज़ुन्नु बनेगा, या फिर ज़न्ना से यज़िन्नु। तो अरब बताते हैं, क्योंकि ये नसरा के पैटर्न पर है तो अंडरस्टूड है कि पेश वाला ही आएगा। तो अरब कह रहे हैं ज़न्ना यज़ुन्नु बनता है, लिहाजा हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यंसुरु था तो यहाँ हम यज़ुन्नु पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़िए जरा। यज़ुन्नु, वो गुमान करता है। यज़ुन्नूना, वो सब गुमान करते हैं। तज़ुन्नु, आप गुमान करते हैं। अज़ुन्नु, मैं गुमान करता हूँ। सामने पड़ा हुआ है। तज़ुन्नूना, मैं धो दूंगी, आप सब गुमान करते यहाँ हैं। से ले लो, यहाँ रख दो तौलिया, मैं धो दूंगी। हम गुमान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी में पढ़िए। यज़ुन्नु, यज़ुन्नूना, बिल्कुल माशाल्लाह। हल यज़ुन्नु, हल यज़ुन्नूना, हल तज़ुन्नूना, हल तज़ुन्नूना, जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। स्माइल आनी चाहिए फेस पर, आप बहुत सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
ज़न्ना से बना था मुदारे यज़ुन्नु, और उसका थर्ड सीगा हम पिक करते हैं अम्र के लिए, यानी तज़ुन्नु। हमें बहुत अच्छे से ये बात याद हो गई है। तो आइए ज़रा यहाँ यकसा हरूफ में देखते हैं कि अम्र कैसे बना है। सबसे पहले उन्होंने हटा दिया ता को, सबसे ता सिंपल हटा चीज़, हर बार होती है, तो बना ज़ुन्नु। फिर उन्होंने कहा आखिरी हरकत को हम ड्रॉप करते हैं, सुकून लेकर आते हैं। तो अब इसको कैसे पढ़ें? मतलब शद पढ़ने के लिए हमें 2 आवाज़ें चाहिए, 2 नून है, तो उन्होंने क्या किया है? ज़बर लगाई, तो क्या बना? ज़ुन्ना। क्या बना? ज़ुन्ना। जुन्ना। आगे चलते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं। ज़ुन्ना तुम गुमान करो, तो नू तुम सब गुमान करो। ला तज़ुन्ना तुम गुमान मत करो, ला तज़ुन्नू गुमान तुम मत सबको करो। मत करो। अच्छा, आप एक चीज देख रहे होंगे, अभी तक हमने जो ज्यादातर अमर पढ़े हैं ना, गौर से देखें, उनमें जब हम ये वाहिद पढ़ते हैं ना, तो इसके आखिर में साकिन आता था ज्यादातर में। लेकिन अब देखें जबर भी आ रहा जबर आ रहा है ना? सोचिए जी। जरा, कोई पुराने लफ्ज, उनसुर ला उनसुरु, तो तामु। रा पे जज़म, उनसुर उनसुरु, इफ्ताह इफ्ताहु, मुर मुरु, अभी हमने पढ़ा था, आपका फेवरेट जी। है ना ये। जी। तो इदरिब इदरिबु, तो इदरिब यानी बा पे सुकून था, लेकिन इसका मतलब है और डिफरेंट जो है वो हमें सिनेरियो नजर आ रहा है यहाँ पर। तो जुन्ना जरूरी नहीं है हमेशा ही अमर का वाहिद साकिन पे खत्म हो, यानी जबर आ रहा है, इट्स ओके, यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि शद है, ठीक है? तो हमें एक आवाज देनी है। तो जुन्ना जुन्नु यहाँ ला पर तजुन्ना तशदीद की वजह से इसमें कैसे है, एक बात मैं और कर देती हूँ, विसिल नहीं कर रहा असल में। सिस्टर आप लोग अपने माइक्स प्लीज बंद करें, सिर्फ बात के टाइम ऑन किया करें, क्योंकि बहुत शोर आ रहा है। जो भी सिस्टर्स जिनके माइक्स ऑन है, बात करके फौरन बंद कर दिया करें, आई रिक्वेस्ट। नून, मैं सिंपल बात करती हूँ, नून पे शद है ना, तो इसका मतलब है नून 2 दफा है, तो नून को जरा अलग करते हैं दोनों को। एक नून पे ऑलरेडी सुकून आ रहा है जो जुआ के साथ है, यानी जुन, तो दूसरे पे तो जबर लगाना ही पड़ेगा। अब समझ आया कि जबर क्यों आ रहा है? एक जुन, एक नून पे सुकून आ गया, दूसरा ना, जुन ना, एक पे जज़म एक पे जबर, ठीक है? आगे चलते हैं। जुन्ना अच्छा गुमान करो, अजुन्नू में अच्छा गुमान करूंगा, जुन्नू नजुन्नू हम अच्छा गुमान करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। ज़ानुन गुमान करने वाला, मजनूनुन जिसका गुमान किया जाए, और जन्नुन गुमान करना, तनवीन के बगैर पढ़ के गुमान देखते हैं। करना। मजनून जन्न, ठीक है? मुन्नस ज़न्ना ज़न्नत, हुआ ज़न्ना हिया ज़न्नत, मुज़क्कर से मुन्नस, आसान है। इसी तरह यज़ुन्नु तज़ुन्नु, अगर प्रॉपर पूरा जुमला बनाए, हुआ यज़ुन्नु हिया तज़ुन्नु, इससे और क्लैरिटी हो जाती है कि ये मुज़क्कर है, ये मुन्नस है। तो इसमें अभी तक कोई मुश्किल पेश, कहीं मुन्नस ने कोई मुश्किल पेश नहीं आई, मुन्नस की वजह से। आप देख रहे हैं ना, तो पता चल रहा है कि मुन्नस की वजह से कोई मुश्किल पेश नहीं आती कभी। यहाँ पर तो यही मालूम हो रहा है। चले जी, 6 चाबियां हम देख लेते हैं। उसके साथ पहले हम टेबल पढ़ लेते हैं मिलकर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी खुली छुट्टी है, माइक ऑन कर लें, सब लोग पढ़ेंगे। ज़न्ना ज़न्नु ज़नंता ज़नंतु ज़नंतुम ज़नन्ना ज़न्नत अब हम सब मुतारे पर आते हैं, मुतारे पर। यज़ुन्नु यज़ुन्नुना यज़ुन्नु यज़ुन्नु यज़ुन्नुना यज़ुन्नु क्या मुतारे हो गया। अमर पे आते हैं, ज़ुन्ना ला जी। असल में ऑनलाइन सिस्टर्स क्योंकि आवाज उनकी माइक में आती है, तो वो 1 सेकंड लेट आती है, कुछ ऐसा होता है ना। लेकिन माशाल्लाह ये वो लम्हा होता है जिसमें हमें पता चलता है, जब आप टीम के फॉर्म में पढ़ते हैं तो आपने पेशेंस के साथ दूसरे को सुनना भी है, खुद भी पढ़ना है, लेकिन फोकस इससे हमारा बढ़ता है कि हमें जो भी आवाजें आ रही हैं, लेकिन हम अपने फोकस के साथ अपना पढ़ रहे हैं, तो इससे हमारी प्रैक्टिस हो रही है। बी पॉजिटिव, है ना? सो हमारे 6 चाबियां पढ़ लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। ज़न्ना यज़ुन्नु
दिलचस्प। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ग्रामर को साथ साथ करते रहिए। ज़न्ना की तरह हमें जो दिलचस्प टेबल मिला है वो कौन सा है? रद्दा। और मैं हमेशा आपको वर्कबुक नहीं गाइड करती, क्योंकि मुझे यकीन है आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं और आप खुद एक्टिविटी करते हैं और आपके पास ग्रुप मौजूद है, हम उसमें डिस्कस भी करेंगे इसको। अगर सारी चीज़ें अभी यहाँ सॉर्ट कर दी जाएँ, तो फिर अटेम्प्ट करने में मज़ा नहीं आता है। लेकिन यकीन कीजिए ये तो 3 सेंटेंस हैं, अगर आपको तीनों आपको समझ नहीं आ रहे, आप कोशिश करें और उसके बाद पूछिए, आप तीनों पूछ के कर सकते हैं। इसमें कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन पहले एक दफ़ा कोशिश ज़रूर कर लें। उसके बाद आप पूछ के करें, इससे कोई नंबर्स डिडक्ट नहीं होते। चाहे तीनों जुमले आप पूछ के लिखेंगे, आपको वर्कबुक के पूरे नंबर मिलेंगे। अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। ठीक है? तो हम यहाँ पे सॉल्व बिल्कुल नहीं करते। ज़न्ना को सामने रख के आप रद्दा का टेबल बआसानी बना सकते हैं और इसकी 6 चाबियाँ आपकी बुक में टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं, तो आपको वैसे भी आसानी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सफ़ा नंबर 3 को भी आधा समझ लिया है और सूरतुल बकरा की 1 से 20 आयात समझ ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। माशाल्लाह। सॉरी। हाँ जी, हमारी ऑन साइट सिस्टर बता रही हैं कि हमारा QC2 हाफ हो गया है। सो आप सबको बहुत मुबारकबाद इसके लिए। ग्रामर में हमने जो कमज़ोर अफ़ाल के साथ आज 2 नई तरह के टेबल सीखे हैं, एक हमज़ा वाले फ़ेल, एक यकसा हुरूफ वाले फ़ेल। तो अब तक हमें 4 तरह के अफ़ाल समझ आ चुके हैं। सेहतमंद फ़ेल QC1 में और QC2 में कमज़ोर फ़ेल, हमज़ा वाले फ़ेल, यकसा हुरूफ वाले फ़ेल। और अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह हम इनको स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली सीखते जाएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता सब चीज़ें हमारे लिए आसान होती जाएँगी। अल्लाह का वादा है, एफर्ट्स हमें पूरी खुलूस के साथ पुट करनी है। अल्लाह का वादा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं आसान है, एफर्ट करो सब आ जाएगा आपको। तो हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और याद करने की तौफीक अता फरमाए, फैलाने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर बताना चाहूँगी कि अगले आप कन्फर्म है कि अगला फ्राइडे हमारी उसमें क्लास नहीं होगी, क्योंकि ईद से 1 दिन पहले होगा। तो अल्लाह ताला आपकी जो है वो ईद कुर्बान कबूल फरमाए, इसके जो मकासद हैं उसको समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। इसका असल मकसद कुर्बानी हमें सिखाया जा रहा है ना? कुर्बान करने का सैक्रिफाइस करने का दर्स मिल रहा है हमें यहाँ से। तो अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। हम अपने डिस्कशन ग्रुप में इस हवाले से कोई एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करेंगे। ईद के हवाले से कुछ ना कुछ सीखें सिखाएँगे एक दूसरे को, अभी नहीं, ईद के बिल्कुल जो चंद दिन है उसमें। और ईद के दिनों को जो भी टाइम जब तक आपकी अगली क्लास अनाउंस होती है, जिस फ्राइडे को, उससे पहले का टाइम आपका बहुत कीमती है। आप इन सब चीज़ों को रिवाइज़ करें, क्योंकि ईद के बाद जब आपकी अगली 2 क्लासेस होंगी, 3C और 3D, उसके बाद आपकी मिड रिवीजन होगी और आपका मिड क्विज़ होगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए 3B तक की सारी रिवीजन आप ईद में कर लें, ताकि आपका मिड क्विज़ बहुत अच्छा हो। और याद रखें, आप एक-एक लम्हा जो अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, उससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की खातिर आप वो कुर्बान कर रहे हैं और वो वक़्त दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसका बहुत बदला अता फरमाएगा। ठीक है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम एडवांस अस्सलाम में आप सबको ईद मुबारक। आप सबको वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मुबारक थैंक यू सिस्टर। थैंक यू आपको भी। सिस्टर। इंशाल्लाह आपको बिफोर टाइम बता दिया जाएगा कि कौन से फ्राइडे को हमारी नेक्स्ट क्लास हो रही है, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो में दूर नहीं जाना। डिस्कशन ग्रुप को हम आबाद रखेंगे। थोड़ी हिम्मत के साथ, बहुत गैर ज़रूरी मैसेज नहीं, बट रेलेवेंट मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं कोशिश करती हूँ कि हम रिजल्ट में पॉजिटिव चीज़ें जो पूछ रहे हैं और वाक़ई पॉजिटिव चीज़ें जिनकी नज़र आएँगी, हम उनको कोई एडिशनल 1-2 नंबर्स भी दें। मैं ज़रा डिस्कस करूँगी अपने सीनियर से इंशाल्लाह, ठीक है? लेकिन ऐसे भी नहीं कि गैर ज़रूरी चीज़ें हों, ठीक है? चलें, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा